मन हो चुका है, बेसब्री से इंतजार हमारा खत्म हो चुका है। दोस्तों रियल में बार बार आके उनको बोलना पड़ता है कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। उसका क्या मतलब है? उसका केवल एक ही मतलब है कि आप जिस शख्स को सुनने वाले हैं वो शख्स छोटा मोटा हस्ती नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई आदमी फैलवर आदमी ही कहीं पर किसी जगह में जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ एजुकेटेड आदमी भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। इसका ये मतलब है सीधा सीधा बार बार बोलने का पीछे उनका जो हेतु रहता है उनका यही मतलब है कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, मतलब छोटा मोटा हस्ती नहीं है वो। मतलब केवल मूर्ख आदमी ही नेटवर्क मार्केटिंग करता है ऐसा नहीं है, होशियार आदमी भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है। दूसरी चीज, गरीबी से चल के अमीरी का सफर उन्होंने तय किया और 100% डेडिकेशन के साथ आज सबसे बड़ी काबिलियत उनकी है, सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि आज सफल होने के बाद भी हमारे लिए उतना एफर्ट लगा रहे हैं। दोस्तों उतना सफल होने के बाद भी हमारे लिए उतना एफर्ट लगा रहे हैं, पागलों के सरदार बने हुए हैं। हम उनकी काबिलियत उनकी क्षमता का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम उनकी काबिलियत उनकी क्षमता का सही ढंग से उपयोग कर लें दोस्तों, यकीन मानो 100% वो अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं। वो एफर्ट, जितना एफर्ट वो दे रहे हैं उतना एफर्ट, उतनी ताकत, उतनी एनर्जी, उतना डेडिकेशन हमारे अंदर आ जाए तो इतिहास बनेगा दोस्तों, इतिहास बनेगा। इसी के साथ मैं माइक देना चाहूंगा धामा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद धामा जी, हमारे ग्रेट अपडेन का दोबारा मेरा गुरु, मेरे भगवान, मेरे परम आदरणीय को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ रहीम सर को, और माइक देता हूँ धामा जी को। धामा जी प्लीज। जी सर, थैंक यू महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अब सब लोग पूरा फोकस कर लीजिए, फोन को साइलेंट मोड पे कर लीजिए। किसी का कॉल आता तो उठाइएगा मत, क्योंकि नॉन स्टॉप जो जानकारी आपको मिलने वाली है बहुत ही बेशकीमती बहुमूल्य जानकारी हमारे ग्रेट महागुरु रहीम सर के थ्रू, बहुत जबरदस्त जानकारी और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं समय ना वेस्ट करते हुए हमारी सभी को टीम के माध्यम से वेलकम करना था। सब लोग अपनी माइक एक बार वेलकम कम ऑन स्टेज। आइए सर, रहीम सर आइए मंच पे आइए सर, वेलकम। थैंक यू मास्टर जी, दिनेश राजपूत जी, मनोज मिश्रा जी, दीपक धामा जी, मानिक देवनाथ जी, मिंटू अली मोल्ला जी, हमारे भाई दिग्वित मित्रा, शरीफुल शेख, एंड मेरे बड़े भाई आफ्टर ऑल महेश मोरांग जी। मेरा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को लिए, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो आप लोग आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। बड़े भाई ने बताया कि बार बार पीजी स्कॉलर बोलता हूं, छोटा मोटा हस्ती नहीं हूं। ये बात बोलने के लिए, मतलब मेंशन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, इस तरह का ये मैं, भैया ने बोला उनकी तरफ से बोलना ठीक है, लेकिन मैं अपने तरफ से उस तरह से लैंग्वेज बोलना सही नहीं होगा। मेरा इंटेंशन ये है, सही बात ठीक है, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं जो मैटर रखता हूं वो मैटर एक स्कॉलर का विजन, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, डेटा के ऊपर बात करता है। तो मैं बात लॉजिकली बात कर रहा हूं, इस बात के लिए मुझे रिसर्च फेलो बोलना पड़ता है। और दूसरी बात और एक है, जैसे बड़े भाई ने बताया कि आजकल नेटवर्क में ज्वाइनिंग करना मतलब वो बेकार लोग, जॉब नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ काम नहीं है, बस इस तरह का लोग आता है। जनरली ऐसा ही सोच है। मेरा पीजी स्कॉलर बोलने का ये भी एक कारण है कि जी मेरा इतना क्वालिफिकेशन, इतना डिग्रीज रहने के बावजूद मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूं, एमएलएम में आया हूं, क्रिएटर्स में हूं। जी हाँ, ये मेरा सेकंड इंटेंशन है रिसर्च फेलो बोलने का। एक फेलोशिप मिलता था, मोस्ट ऑफ यू नो, 32,500 कॉन्टिजेंसी मिला के, होम अलाउंस मिला के, उस टाइम का मेरा नो सीनियर नो जूनियर अभी पेंडिंग है, सबको नौकरी मिल चुका है।
माय डियर्स, मैं आप लोगों के साथ में हूं और नौकरी ना मिलने का बावजूद, ना मिलने का कारण नेटवर्क में आता है मेजोरिटी में, मोस्टली। सर मैं रनिंग जगह छोड़ के आया हूं, ये कारण मेंशन करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। माय डियर्स, कुछ नए लोग आज होंगे प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में कुछ नए लोग भी होंगे और नए लोग के लिए हमारा कॉन्सेप्ट के बारे में बोलना पड़ता है। हर संडे पे थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास रखता हूं, लेकिन आज सोचा हूं मैं कुछ ज्यादा ही बोलेंगे। मोटिवेशन टर्म मुझे पसंद नहीं है सर। मोटिवेशन में देखता नहीं था और पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता था। बात दिल से करता हूं, इसलिए आप लोगों का दिल तक पहुंचता है, इसलिए वॉल्यूम भी हाई हो जाता है, पता नहीं चलता है मुझे, और स्पीड भी बढ़ जाता है बात के दौरान। एक वर्ड्स के साथ दूसरा वर्ड्स मिक्स हो जाता है, कि मैं फील नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बात दिल से करता हूं। कहीं मैं सुना था किसी सीनियर के मुंह से, इस सच्ची बात अगर आप बोलोगे तो एक आपका एनर्जी लेवल अलग हो जाएगा बात बोलने का दौरान, और दूसरी बात है 20 साल बाद भी आपको बोलने के लिए बोला जाएगा उस मैटर पे, तो आप फिर भी वही मैटर सेम बताओगे, क्योंकि आपने सच बताया था। सच अगर कोई बोलता है तो कभी भी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, 50 साल, मुझे लगता है बात इधर उधर बिल्कुल ही नहीं होगा। 50 साल पहले जो बात बोला था वही बात रिपीट कर सकता है, क्योंकि वो सच्चाई था। पर बनावट अगर बात हो तो आज बोलने के बाद हो सकता है 2 हफ्ता बाद बात दूसरा तरह के आ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बनावटी बात बोला था, उनको माइंड में क्रिएट करके बोला था। सच्चाई के साथ सच्चाई नहीं था, तो सच्चाई अगर नहीं होता तो 2 हफ्ता बाद भी नहीं होता है अगर, तो 1-2 साल बाद भूल जाएगा, मतलब बात मैटर से हट जाएगा। ऐसा होता है जनरली। कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को बोला हूं, कभी कभी रिपीटेशन भी होता है माय डियर, और आप लोग गौर कीजिएगा, वो बात एक भी सेंटेंस इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि दिल में जगा हुआ बात, फेस किया हुआ बात, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। चाहे मेरा गरीबी हो, चाहे मेरा डिग्रीज हो, जो भी प्रॉब्लम्स में फेस किया हूं, मोस्ट ऑफ यू नो, जो रेगुलर प्रोग्राम पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोगों को पता है। और देखना, बात में इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई मैं बयां किया हूं। माय डियर्स, रिपीटेशन में एक बात बोला, कभी कभी रिपीटेशन बोलना इसलिए पड़ता है कि 12 जो ब्रेन रूल्स है उसके बारे में मैं 2 बार स्पीच रखा था उसके ऊपर। मिस्टर जॉन मेडिना के लिखा हुआ एक बुक, जिसमें बार बार कह रहा है, मतलब उनका 12 जो रूल्स है उसमें एक पॉइंट है, रिपीटेशन टू रिमेंबर। हमारा माइंड में बात को स्टोर करने के लिए कभी कभी रिपीटेशन करना पड़ता है। तो कुछ रिपीटेशन में करता हूं कि हमारा जहन में पूरा बैठ जाए मैटर, इसलिए करना पड़ता है। माय डियर्स, आज एकदम सिंपली बात करेंगे। ये बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। क्या बात करेंगे माय डियर? बात करेंगे हमारा प्रोडक्ट के ऊपर आज जी। 9 इंग्रेडिएंट्स को लेकर बात करेंगे जी? नहीं, 9 इंग्रेडिएंट्स लेकर बात नहीं करेंगे, बस मेंशन कर सकता हूं उसको मैं, कुछ थोड़ा और प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। माय डियर्स, हर कंपनी का लोग जो भी नेटवर्क में काम करता है, अपना अपना कंपनी का, बांग्ला में बोलता है निजेर ढोल पिटानो, हिंदी में तो ढोल ही बोलता है, खुद का ढोल बजाना। मतलब मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा कंपनी ये है, मेरा कंपनी वो है, मेरा ये वो, ऐसा वैसा। हर कंपनी का जो मेंबर है, लीडर है, ऐसा बोलता है, वो अपना ही प्रूव करता है हमेशा हर जगह पे। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें मतलब यही साथ देता है कि अपना ही बात प्रेजेंट करे।
हमेशा अपना खुद का कभी या अपना जो टर्म उनको अच्छा लगता है, हम लोगों को ह्यूमन बीइंग अच्छा लगता है। माय डियर्स, बाकी कंपनी का जो लीडर्स है, मेंबर्स है, वो जैसे कहता है कि हमारा कंपनी अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, हमारा वो अच्छा है, हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स साइकोलॉजी सर, मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है। रिवर्स साइकोलॉजी, बात को घुमा के बोलना। आप में से कई लोग जानते हो, प्रीवियसली मैंने किसी कॉन्सेप्ट में काम किया था, वो मेरा मदर कॉन्सेप्ट था, एकदम फ्रेशर था मैं, पर रिवर्स साइकोलॉजी में तभी से यूज करता है। रिवर्स साइकोलॉजी पर्सनली मैं अपना लाइफ में यूज करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आज की डेट में आज की रिवर्स साइकोलॉजी क्यों और अपना कंपनी का बात हम कैसे प्रेजेंट करें, ये दोनों मैटर को रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं। आज की युग में, आज का टाइम पे, वो जो खुद का एक्सप्रेशन, मैं वो हूं, मैं इतना वेट उठा सकता हूं, मैं इतना ये खा सकता हूं, मैं सब अच्छा है चीज, खुद का एक्सप्रेशन करना। आज की डेट में सर 2020 खत्म होने को आ रहा है, 2021 स्टार्ट होने वाला है। आज की डेट में खुद का एक्सप्रेशन पब्लिक और गिलेगा नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं करेगा। तो आप खुद का एक्सप्रेशन बताओ या आपका कंपनी का एक्सप्रेशन बताओ, आपका बच्चे का बोलता है ना, हमारा बच्चा ये है, पढ़ाई में ऐसा है वैसा है, मेरा बीबी ऐसा है वैसा है, मेरा घर ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरा बिजनेस ऐसा है वैसा है, मैं इस लोगों को ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं गरीबों को दान करता हूँ, लोगों का हेल्प करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ। इस तरह का जो बात है, अगला आपके सामने अगर कोई बोलता है तो आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये बात और डाइजेस्ट नहीं होता है। हम लोग जानते हैं साला खुद का अपना ये कर रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले किसी भी तरह चल जाता था इस तरह का बात है, लेकिन आज का डेट में और नहीं चलेगा। इसमें क्या करना है सर? रिवर्स साइकोलॉजी, मेरा जो स्टैंड पॉइंट, घुमा के। कैसा घुमा के? जहां जाऊंगा सर, मैं नहीं बोलूंगा, बोलेगा वो लोग, मैं खुद नहीं बोलूंगा, पूरा टेबल घुमा दूंगा, मैं टेबल घुमा दूंगा, और जो लोग रहेगा सामने, चाहे अभी जूम कॉल में बात कर रहा हूं, 422 पार्टिसिपेंट हो, मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस में फिजिकली प्रेजेंट होकर जो प्रोग्राम देता हूं, वहां भी ऐसे ही करता था। उसमें ज्यादा अच्छा होता है जब ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना। ऑडियंस तैयार करेगा। आप जहां प्रोग्राम देने जाओगे, अगर कोई लीडर आपके साथ बैठता है या किसी फ्रेशर के साथ ही आप बैठे हो, तो रिवर्स साइकोलॉजी अगर आप ठीक ठाक से यूज कर पाते हो, बात घुमा के, मतलब अगला सामने वाला आपके सामने बैठा है या कुछ लोग बैठा है, उन लोगों पर छोड़ दीजिए, और वो लोग निर्णय करेगा आप जो बोलना चाहते हो वो सही है। आप नहीं बोलोगे कि आप सही हो, उन लोगों के ऊपर छोड़ दो, वो लोग बोलेगा कि सही है। अगर हमें प्रूव करना है, हमें बोलना है कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा प्रोडक्ट, कंपनी की बात पूरा नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस प्लान भी आ जाता है। मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं। हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, ये बात हमें प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है, बाकी लीडरों की तरह, बाकी मेंबर की तरह आप फील्ड में जाके बोलोगे हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। किसी लीडर के सामने, दूसरे लीडर के सामने आप बोल रहे हो जो दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको बिल्कुल ये बात आपका एडजस्ट नहीं करेगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल है। मतलब ये बात आप बोलो ही मत कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, वो बिल्कुल सहेगा नहीं, क्योंकि जो जिस कॉन्सेप्ट में है उनको वो अच्छा लगेगा, अच्छा ही कहेगा। हर कोई अच्छा कहता है, तो हर कोई अच्छा कहता है, तो आप भी अच्छा कह रहे हो, तो आपका बातें क्यों सुनेगा? आप किसी फ्रेशर के सामने बैठे हो और फिर कह रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, वो भी डाइजेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हर कोई कहेगा हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। कुछ भी एक सेल्समैन जब कुछ बिक्री बेचने जाता है, अरे फुटपाथ में कोई बैठ के, फुटपाथ में जो लोग फ्रूट्स बेचता है, वेजिटेबल्स बेचता है, वो भी बोलेगा कि हमारा फ्रूट्स अच्छा है। तो हर कोई बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा गुड्स अच्छा है। तो हम क्या करेंगे सर? वी द रेनोवियंस, हम लोग मुंह से नहीं बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, हम लोग छोड़ देंगे सामने वाला के ऊपर, और वो लोग बताएंगे हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हर कोई कहता है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। अब मैं ये
अब मैं कहना चाहता हूं ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैं चाहूंगा आज आप लोगों के साथ बात करना, कोर मेंबर जो है उन लोगों को छोड़कर कोई भी हैंड रेज कर सकता हो। आपके हिसाब से एक बेस्ट प्रोडक्ट माने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होता है, होना चाहिए। अगर चाहो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये नहीं करना है, मतलब कोई कोर ग्रुप नहीं करना है और किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेना है। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट रेट से अच्छा आपको लगता है, बेशक आप बोल सकते हो। उन प्रोडक्ट का नाम मत, कंपनी का नाम मत लीजिएगा। आप सिर्फ इतना बताइए कि इस कंपनी कितने दिन से आए हो, तो समझ जाएंगे, लगभग समझ जाएंगे। या मोटा मोटी प्राइस भी बोलेंगे तो समझ जाएंगे, या किस काम के लिए बोलेंगे तो समझ जाएंगे, थोड़ा हिंट दे देंगे समझ जाएंगे। बस नाम मत बोलना, ये सही बात नहीं है। किसी भी कंपनी का रेटर्स के दो चार जो हैंड रेज किया है, मिश्रा जी, धामा जी, कोई भी आप एक जन आइए और अनम्यूट कीजिए। मैं पूछा हूं न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रिशन कोई भी प्रोडक्ट नंबर 1 या बेस्ट, इसका क्या क्वालिटी होना चाहिए आपके हिसाब से, ये मैं पूछा। तो ज्यादा नहीं, आपकी मनपसंद 1 2 या मैक्सिमम 3 को आप अनम्यूट कर सकते हो धामा जी। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। टाइम ज्यादा ना ले, जी 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 कोई भी बात करेगा 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, 1 बाय 1 कर लेते हैं। एक बार दीपिका मैम को अनम्यूट कर दिया गया है सर। दीपिका मैम। टॉकिंग रेनोटस सर। सर मेरे हिसाब से जो न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है वो 100% एब्जॉर्बेंस होना चाहिए। अगर मैं 100 ग्राम विटामिन ए 100 mg विटामिन ए ले रही हूँ और मेरे शरीर को सिर्फ 10 ग्राम ही मिल रहा है, तो वो 100% न्यूट्रिशनल नहीं है। वो प्रोडक्ट 100% एब्जॉर्बेबल नहीं है। ओके मैडम, एनीबॉडी नेक्स्ट, एनीबॉडी। नारी शक्ति में ममता मैम है। एक बार पहले लेडीज फर्स्ट के अंतर्गत ममता मैम अगर हैं तो, या ममता मैम हमारा एग्जीक्यूटिव है। ममता मैम को नाले के मैं चाहता हूँ कोई ग्रास रूटर सर। ओके ओके, हमारा प्रोग्राम हमारा कॉन्सेप्ट में जुड़ा भी नहीं है। ऐसा भी कोई हो क्रिटिसाइज में करना चाहता तो उनको वेलकम कीजिए। जा पहले मैं चाहता हूँ। जी 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 जी। सुलता पार्टी, हमें लग रहा है नहीं है ये सुलता पार्टी। सुलता पार्टी, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुलता पार्टी, अगर मैं आपका नाम गलत बोल रहा हूँ तो माफ कीजिए। It's okay, sir. It's okay. Namaste, all Renewables. Very good evening. Actually, serological based अगर जैसे मैम बोली 1 ग्राम प्रोटीन जैसे एब्जॉर्ब होना है, तो that's why that product will be better. On my thinkings, if the product will be effect on serological effect, then this product will be best nutrition. क्योंकि देखिए विटामिन प्रोटीन्स और जैसे भी जो भी ले सकते हैं आप कोई भी विटामिन, वो अगर उसी हद तक काम में आएगा जब तक आप सेरोलॉजिकल एब्जॉर्बेशन होगा। मीन्स वही है जिनका सेरोलॉजिकल एब्जॉर्बेशन होगा उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए सर। इसी के लिए वो प्रोडक्ट माना जाता है जो कि रिनाटोज में है। ये मॉलिक्यूलर बेस्ड है और बहुत अच्छे से सेरोलॉजिकली वो ट्रीट करता है। इसी के लिए हमारा रिनाटोज बेटर है देन अदर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। मैडम आपने रिप्लाई दे दिया, ये अच्छा हुआ आपने रिप्लाई दिया। धामा जी, सुलता पार्टी, ये मैडम इनका डॉक्टर्स डिग्रीज है। मैम उड़ीसा के हैं। मैम का करंट रैंक है सीनियर एग्जीक्यूटिव। हिमांशी महापात्रा जी का रैंक टीम से है और राउरकेला से है मैम। और बहुत अच्छा नॉलेज रखता है एज सी इज एन एमबीबीएस, तो उनका नॉलेज तो होगा ही। तो ये नया नहीं, सी इज नॉट न्यू, सी हैज गुड ग्राउंडिंग, गुड बेस। तो मैडम ने तो बोल ही रहा, कंक्लूजन भी ले लिया उन्होंने। जी 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 कि हमारा रिनेटस उसमें अच्छा है। मैं सोचा था कि कंक्लूजन ना लेके अगर बोलते, जैसे थैंक यू मैडम सुलता पार्टी जी, आपका ओपिनियन के लिए शानदार रहा, अच्छा रहा, हमेशा के लिए हमेशा की तरह आपका ये अच्छा रहता है। साइंटिफिक माने बहुत अच्छा से आप दे पाते हो आपका एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू माय डियर्स। 2-3 जोन 2-3 जोन
हम दो मैडम से सुने और एक जन ने कहा कि एब्जॉर्बेशन मैटर, और फिर सुलता मैम ने कुछ और बोला, और उन कंक्लूजन में मैम ने बताया कि हमारा रेनेटस इसमें बेस्ट है। मैं चाह रहा हूं आप लोग जो ग्रास रूटर हो या हमारा कॉन्सेप्ट के साथ आप बिल्कुल जुड़ा नहीं हो, आज पहली बार प्रोग्राम में आए हो, आपको अगर लगता है किसी दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है तो आप कह सकते हो, मैं आपको वेलकम करूंगा, तहे दिल से मैं आपको वेलकम करूंगा सर या मैडम। कोई अगर हो, कंपनी का नाम मत लीजिए, जस्ट आप बताएं कि ऐसा कंपनी जो इंडिया का बेस्ट है या उस स्टेट का बेस्ट है या विदेशी उस देश का है जो इतने साल से इंडिया में काम करता है, उनका एक प्रोडक्ट है, उनका दाम इतना है, वो प्रोडक्ट रेनेटस से बेस्ट है। ऐसा कोई अगर हो जो रेनेटस का मेंबर नहीं हो, आज पार्टिसिपेट किए हो प्रोग्राम पे, मैं आपको वेलकम करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा। आप अगर क्रिटिसाइज करके आप बता सकते हो कि रेनेटस से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है आपके नॉलेज में, तो आई एम वेलकमिंग यू। इज देयर एनीबॉडी? सुनीता मैम ने रेजेंट किया सर, सुनीता मैम को देखते हैं। सुनीता मैम वेलकम। सुनीता जी माइक हो गया। हाँ हेलो। जी 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 बोलिए सर। हाँ सर, मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ जी 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 राजस्थान से। सर जी हम राजस्थान में अभी रेनेटस का भी अलग उन्होंने काम चालू किया है 2 मंथ से, लेकिन 40 साल पुरानी जो न्यूट्रिशन कंपनी है वो अपने आप को नंबर 1 का दावा करके और इस स्टैंड पे काफी स्ट्रॉन्ग है अभी इधर इस साइड में, तो उनको क्या इस तरीके से करें कि बेस्ट न्यूट्रिशन रेनेटस है। यस, बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी, समझ गया सर आपका, मैं समझ गया, बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा रहा मेरा स्पीच एक्सप्रेस करने के लिए। आपका ये पॉइंट बहुत बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है मेरे लिए। मैं आपको ये रिप्लाई देता हूँ। बाकी 1-2 जन और है, तेज प्रकाश मुरियो, आप ले सकते हो। आपको राजेंद्र जी आपका नाम है ना? हाँ गजेंद्र, राजस्थान से गजेंद्र जी, आपको म्यूट कर रहा हूँ पर आपका हैंड रेज रहेगा, आपका हैंड रेज रखिए आप। भामा जी। हेलो। हाँ हेलो। यस सर, बताइए प्रकाश जी। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर आज मैं फील्ड में था अपने रेनेटस को लेके, तो जिस व्यक्ति से मेरा फेस हो रहा था, तो उस व्यक्ति वो ऑलरेडी किसी कंपनी में ज्वाइन था पहले से ही, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, मैंने बोला हमारा जो प्रोडक्ट है यूएसए बेस्ड है, यूएसए कंपनी है हमारी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था, बोले यूएसए बेस्ड तो और भी कंपनी आई जिसके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने मना किया है। उन्होंने भी दावे किया है कि हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, लेकिन उनका हमें रिजल्ट नहीं मिल पाया। आप कैसे दावा कर सकते हो कि आपको यूएसए बेस्ड काम करेगा? ओके, तो हम उसे किस तरीके से डील करेंगे सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। तेज प्रकाश जी जी ओके, आपका भी हैंड रेज रखिए। बाकी जो Vivo 1904 आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक आप नाम नहीं दोगे। वीवो जी आप अपना नेम चेंज कीजिए, वीवो 1904 अपना नाम चेंज करके ये पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक कीजिए, आपका ऊपर सबसे ऊपर आपका नाम आ रहा होगा वीवो 1904, उस पर क्लिक कीजिए, रीनेम पे क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए, फिर आपको जो है आपका माइक खोला जाएगा प्लीज। गजेंद्र जी जैसा या तेज प्रकाश जी जैसा और कोई 1-2 जन होगा तो अच्छा रहेगा। दोनों का क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा रहा, मुझे आंसर देने में बहुत ही हेल्पफुल है ये, और अगर 1-2 हो तो मुझे अच्छा रहेगा। आप आराम से बोल सकते हो, रेनेटस के अगेंस्ट में भी बात जाता है तो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रिसर्च फेलो हूं, फिर से बोलना पड़ रहा है। मैं फिलोसॉफी का स्टूडेंट हूं, लॉजिकली मैं आपके साथ बात करूंगा, बस आपका पॉइंट भी लॉजिकल होना चाहिए, नॉट ऑर्थोडॉक्सिकली। ओके सर कमल सिंह पटेल जी को अनम्यूट किया है। कमल सिंह पटेल जी आप अपना माइक खोल सकते हैं। यस कमल सिंह जी। पवित्र सिंह जी आप अपना माइक खोल लिए। भीमराव हिवराले जी आप। हाँ पवित्र सिंह जी माइक खुल गया। जी सर, रॉकिंग सर, आज रहीम सर जी को नमन करते हैं सर। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फील्ड में जाता हूँ तो सर अपना प्रोडक्ट रखता हूँ, तो लोग कहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट दिखाने वाले बहुत से आए और यूएसए बेस्ड बहुत सारी कंपनियां हैं और ऐसी हर मर्ज पे दबाव बताते हैं, लेकिन मैं आपकी बात पे कैसे बिलीव करूं? इसका सर आंसर चाहिए। ओके पवित्र जी, थैंक आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। लगभग ऐसा पॉइंट हर का सिमिलर रहेगा माय डियर। मैं सोच समझ के आज का टॉपिक में रखा था
और सोच समझ के ही मैं बोला हूं कि हम लोग बेस्ट है हमारा प्रोडक्ट, फील्ड में जाके जब बोलेंगे, जब बोलते हैं, लोग डाइजेस्ट नहीं करेगा, लीडर्स तो बिल्कुल नहीं करेगा, फ्रेशर भी हो तो भी माने उस तरह से नहीं करेगा। तो आपको टेबल घुमा के बात करना है। तो कैसे बात करेंगे उस बारे में ही चर्चा होने के लिए मैं बोला हूं। तो 2-3 जन जो बताएं, आप लोगों के लिए मेरा आंसर रेडी है, पर मैं चाहता हूं और एक जन अगर हो तो अच्छा रहेगा। धामा जी, आपके हिसाब से कोई एक जन को आपके हिसाब से मुझे लग रहा है सर अजय कुमार सिन्हा जी ग्रास रूटर नजर आ रहे हैं। अजय कुमार सिन्हा जी, अगर आप मेरा बात सुन रहे हैं तो हाँ, माइक खुल गया आपका। अजय कुमार सिन्हा जी, वेलकम सर। गुड इवनिंग सर, सबको नमस्कार सर। सर एक चीज है, मैं भी फील्ड में गया था, मैं भी खुद यूजर हूँ, और कुछ जगह से क्वेरी आया कि अब देखिए कोई भी फील्ड में मेडिसिन, साइड आयुर्वेदिक हो या एलोपैथ हो, हर डिजीज के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब किया जाता है कुछ प्रोडक्ट। आप कैसे बोल सकते हैं कि एक ही चीज यूज कीजिए और हर बीमारी को कंट्रोल करेगा? तो हालांकि मैं अपने लेवल से तो बताते हैं, बट फिर भी सिंगल प्रोडक्ट सभी में क्यों यूज हो रहा है, क्यों उसको सही करेगा, इस चीज में थोड़ा सा समझ गया। अजय कुमार जी, आपको आंसर दे रहा हूँ। हालांकि जिस मैटर पे मैं हैंड रेज करने के लिए बोला, आपका मैटर थोड़ा अलग है, फिर भी मैं आपको आंसर दूंगा। आप भी अपना हैंड रेज रख सकते हैं, मैं आपका आंसर बेशक दूंगा, क्योंकि ये जो सब क्वेरीज है, ये मतलब ये जो 2-4 जन 5 जन हैंड रेज करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम फील्ड में ग्रास रूटर लोग फेस करता है। तो ये 3-4 जन का अगर ये आंसर दे दिया जाए तो बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिटेड होगा। सो आई विल आंसर। हैंड रेज तो काफी सारे, बहुत सारे हुआ है, और टाइम इसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। 440 हो गया, 840 हो गया ऑलरेडी। तो 3 जन छोड़ के, गजेंद्र जी, तेज प्रकाश जी, अजय कुमार जी छोड़ के बाकी लोग अपना हैंड लोअर कर लीजिए, फिर आपको बुलाया जा सकता है। माय डियर्स, गजेंद्र जी कहा, और उससे पहले जो दीपिका जी गोवा से, उन्होंने कहा था बेस्ट प्रोडक्ट का एक क्वालिटी जो एब्जर्वेशन ठीक ठाक हो। और उसके बाद गजेंद्र जी जैसे कहा कि यूएसए का कोई कंपनी 40 ईयर से है। जी हाँ, उस कंपनी का नाम नहीं लेंगे, वो यूएसए कंपनी है जो वजन घटाने या बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट है वो कंपनी। बाकी लोग समझ जाएगा, नाम लेना नहीं चाहिए। बेशक इंटरनेशनली अगर आप गूगल में सर्च करेंगे नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी इन द वर्ल्ड, तो बेशक वही कंपनी आ जाएगा जो वजन घटाने में या बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट जो कंपनी है, यूएसए कंपनी है, जो लगभग 37-38 ईयर्स हो रहा है। और ये बात सही भी है। माय ईयर्स, ये जो नंबर 1 का डेफिनेशन या बेस्ट का डेफिनेशन पहले समझना चाहिए हम लोगों को कि ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। इट वेरीज पीपल टू पीपल। तो अगला जो आपका सामने है, आप मत बोलो कि आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, या आप उनको ये कह दो कि हर कोई कहता है, मैं जैसे कह रहा हूं उसी तरह से आप बोलना कि हर कोई कहता है हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, और मैं भी आज अगर कहूंगा हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, तो हर कोई कहता है, मैं भी कहता हूं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स में आप लोगों को बताऊंगा, और उसके आधार पे आपको मैं पूछूंगा अंत में वो पॉइंट्स देने के बाद, फिर आप बताना कि हमारा कंपनी कौन सा पोजीशन में आता है। तो ये मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। आपको बात ऐसे पहले रखना है। माय डियर, आप लोग जान लो कि जो लोग कह रहा है कि हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, उसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। वो जो कंपनी 37-38 ईयर्स का जो वजन घटाने बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट है, वो न्यूट्रिशनल नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ये सही बात है। ऑब्जर्वेशन के लिए मैडम ने, दीपिका मैम ने बताई ऑब्जर्वेशन मैटर, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, रेनेटस जैसा ही यूएसए बेस्ड और एक कंपनी है, और एक लौटा ही कंपनी है, और यूएसए बेस्ड कंपनी नहीं है, और एक कंपनी है और एक है रेनेटस। तीसरा कोई यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे नजर से तो नहीं है सर। बाकी जो आप लोग कंपनी का नाम सुनोगे, मार्केट में सुनते हो, वो यूएसए कंपनी है, नॉट यूएसए बेस्ड। ये यूएसए बेस्ड और यूएसए का लास्ट वीक में एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर भी आज एक बार दोहरा लेंगे। तो माय डियर, यूएसए बेस्ड और एक कंपनी है और एक रेनेटस है, तीसरा कोई नहीं है माय डियर्स। तो वो कंपनी जो लोग नंबर 1 कहता है, उनमें से एक है
वो 37-8 ईयर्स वाला, और एक जो है यूएसए बेस्ड जो कहता है एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी उनका हाईएस्ट है, उराक वैल्यू ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी हाईएस्ट है। आप गूगल ओपन करेंगे तो उस कंपनी का नाम आ जाएगा, तो नंबर 1 हो गया। फिर तो एक हुआ एज ए न्यूट्रिशन नंबर 1 कौन सा, तो आ जाएगा वो कंपनी। आप उराक वैल्यू पूछेंगे एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी किसका ज्यादा है, तो आ जाएगा यूएसए बेस्ड एक कंपनी, रेनेटस छोड़ के दूसरा कंपनी है। आप अगर लिखो, आप अगर प्रेस करोगे एजुकेशन के आधार पे या एजुकेशन बेस्ड एमएलएम, एजुकेशन बेस्ड बेस्ट एमएलएम, एक है बेस्ड, एक है बीएएसटी, एक है बीएसटी, एजुकेशन बेस्ड बेस्ट कंपनी, तो और एक यूएसए कंपनी का नाम आ जाएगा। माय डियर्स, इस तरह से एक एक कंपनी का एक एक स्टैंड पॉइंट होता है और उस स्टैंड पॉइंट से अपना कंपनी नंबर 1 कहेगा। मैं कुछ और इंडियन कंपनी बोलता हूं, आप आईडीएसए के हिसाब में जाएंगे, आईडीएसए तो 1 से 10 लगभग 6 कंपनी रहेगा इंडियन कंपनी, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, 4 रहता है यूएसए कंपनी लगभग। अभी भी ओपन करोगे आप गूगल में तो न्यूट्रिशन कंपनी नंबर 1, तो 10 कंपनी का नाम आएगा जिसमें हमारा रेनेटस का तो नाम ही नहीं आएगा। माय डियर, नंबर 1 का बेस कहां से आता है ये पहले समझ लीजिए। तो ये जो नंबर 1 ये जो कह रहा है, बाकी अदर्स कंपनी, अगला जो आपके सामने बैठा है उन लोगों को समझा दीजिए कि वो लोग जो कहता है हमारा कंपनी नंबर 1 सही है, हर का स्टैंड पॉइंट सही है। कैसे सही है? अगर आप कहें इंडिया में नंबर 1 एजुकेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो होगा केरला नंबर 1। आप अगर यहां पूछा जाए कि नंबर 1 लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट है, तो आ जाएगा राजस्थान, वो भी नंबर 1 हुआ। अगर पूछा जाए कि पॉपुलेशन के हिसाब से एज ए पॉपुलेटेड स्टेट नंबर 1 स्टेट कौन सा है, तो आ जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, तो ये भी नंबर 1 हो गया। लेकिन स्टैंड पॉइंट अलग अलग, एक हुआ एजुकेशन के ऊपर, एक हुआ एरिया के हिसाब से, एक हुआ आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर 1 तीनों है। उसी तरह से नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड उनका एक, और उराक वैल्यू के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, ये जो नंबर 1 जो कहना, या आईडीसी के हिसाब से या गूगल के हिसाब से पूछा जाए, हर कोई का स्टैंड पॉइंट है वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टैंड पॉइंट से। आप लोगों को पता है नंबर 1 बाइक का कंपनी कौन सा है इंडिया में? वो है टीवीएस। कैसे है टीवीएस? क्योंकि टीवीएस का यूजर ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूजर्स है, इसलिए टीवीएस को नंबर 1 इंडिया का बाइक कंपनी कहा जाता है। हालांकि उससे कितना अच्छा कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनी है, एक बाइक का दाम 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसा कंपनी है। लेकिन वो नंबर 1 नहीं बना आपका ये टीवीएस। क्यों टीवीएस बना? इसलिए टीवीएस बना कि इसका यूजर ज्यादा है। तो वो जो नंबर 1, राजेंद्र जी आपको आंसर दे रहा हूं, गजेंद्र जी, वो जो नंबर 1 का बात कहा यूएसए कंपनी के, कोई 37-8 ईयर्स पुराना, 40 साल पुराना, उनका नंबर 1 का कारण है उनका कस्टमर ज्यादा है, यूजर ज्यादा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्यादा यूजर्स है, और यूजर का बेस में वो नंबर 1 है। दीपिका जी को कहूंगा एब्जॉर्बन कैपेसिटी के हिसाब से उराक वैल्यू और एक यूएस कंपनी वो नंबर 1 है बेशक, तो वो है एब्जॉर्बन कैपेसिटी के हिसाब से हाईएस्ट उराक वैल्यू प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, तो निकल जाएगा वो कंपनी। तो वो हुआ एब्जॉर्बन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से और आ जाएगा। आईडीएसए के हिसाब से अगर पूछा जाए तो दो चार लिस्ट आ जाएंगे। आईडीएसए के हिसाब से आएंगे तो क्यों आएंगे यहां? क्योंकि एक टाइमिंग होता है, कितने साल से है, जितना पुरानी होंगे उसका यूजर होंगे, और उस हिसाब से लिस्टिंग भी बनता है। सर्चिंग के हिसाब से भी लिस्टिंग बनता है। ये जो गूगल में आता है सर्चिंग हिसाब, कितना लोग कितना सर्च करता है, अगर यूजर ज्यादा हो तो सर्चिंग भी ज्यादा होगा, इसके हिसाब से आ जाता है। टर्नओवर ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर उस तरह से देखा जाए वो भी आ सकता है। मैं कहूंगा आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, यूएसए बेस्ड एक रेनेटस और दूसरा जो कंपनी, दोनों कंपनी आईडीएसए का बाहर, वो कंपनी वो भी आईडीएसए में इंक्लूड नहीं था और रेनेटस भी नहीं है। ये आईडीएसए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंक्लूड होना बहुत बड़ी बात है, ऐसा बात नहीं है। सोनू शर्मा जिस कॉन्सेप्ट में अभी ज्वाइनिंग किया है
उस कॉन्सेप्ट को आईडीएसए से हटा दिया है, लेकिन वो कंपनी बैठ नहीं गया है। तो आईडीएसए इज ऑल इन ऑल, ये बात नहीं है। हालांकि फील्ड में आपको पूछ सकता है बहुत लोग कि आपका क्या कंपनी आईडीएसए लिस्टेड है? सर गलत। उनको कहिए आईडीएसए है तो ही क्या दूध का धुला हुआ क्या? मार्केट में कितना कंपनी आया, कितना कंपनी गया, आईडीएसए इंक्लूड था, एमसीए इंक्लूड था, पर मार्केट से वैनिश हो गया है। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको आपका बेस्ट कंपनी प्रूव करने के लिए अगला को आप घुमा दीजिए, उनको समझाइए। नंबर वन जो आप मार्केट में सुनते हो वो अपना अपने स्टैंड पॉइंट से बोलता है, और वो गलत नहीं कह रहा हूं मैं, पर मैं आपको कह रहा हूं कि आप बताओ कि गूगल में आप देखेंगे अगर ओपन करके टेस्टिमोनियल्स, आप जितना कंपनी का नाम, वो कंपनी, एक कंपनी, वो कंपनी, आईडिया से जो 1 से 10 तक कंपनी, सारे कंपनी का नाम लो और गूगल में जाइए और वहां लिखिए उस कंपनी का नाम दीजिए और लिखिए टेस्टिमोनियल्स, और अंत में दे दीजिए रेनेटास नोवा टेस्टिमोनियल्स। एक प्रोडक्ट यूज करने का एफिकेसी तो होना चाहिए। क्या एफिकेसी है? कि रिजल्ट मिलना। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका वैल्यू, उसका अच्छाई का क्या अच्छाई है? क्या व्हाट इज, वेयर इज द मैटर ऑफ बेस्ट? तो प्रोडक्ट यूज करके उसका एफिकेसी, उसका रिजल्ट अगर बेस्ट रहा, अच्छा रहा, सबसे अच्छा, तो बेस्ट तो होना ही है। तो आप गूगल में जाइए और वहां लिख दीजिए कि आईडिया से बेस्ट, आप एक कंपनी का नाम लीजिए, आप वहां लिखिए वो कंपनी नाम नहीं करूंगा, आप वहां नाम कर सकते हो, मैं यहां नहीं नाम कर रहा हूं। वो जो सामने बैठ के आप आईडिया से खोल के आप जो लिस्टिंग आ रहा है, इंटरनेशनल खुल के जो लिस्टिंग आ रहा है, आपको जो लगता है वो कंपनी बेस्ट है, वो कंपनी बेस्ट है, वो कंपनी बेस्ट, सारे कंपनी आप एक एक करके लीजिए और मेंशन कीजिए वो कंपनी टेस्टिमोनियल्स, आप देखिए क्या निकल रहा है। और हमारा रेनेटास नोवा या रेनेटास वेलनेस टेस्टिमोनियल्स आप फिर खुद देख लीजिए माय डियर। बस फ्यूज हो जाएगा माय डियर। आप टेस्टिमोनियल्स खोल के 2-4 उनको देखने दीजिए। मैं आपको कहूंगा आप ग्रेटफुल आपको हम लोगों को बनना चाहिए, थैंकफुल हम लोगों को बनना चाहिए, शुक्रगुजार हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं जो कॉन्सेप्ट आज की डेट में हाईएस्ट टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करता है, हाईएस्ट टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करता है। माय डियर्स, आप लोगों को बोलना चाहिए, ये मैं समझाना मतलब मैं बोलना पसंद करूंगा कि एक कंट्री का जीडीपी जो होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ मैटर करता है, ये बात नहीं है। छोटा छोटा देश बाहर का जिसका पॉपुलेशन 30 लाख 40 लाख है और चाइना का 150 करोड़ है, तो पॉपुलेशन मैटर करते ये बात नहीं है। पॉपुलेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी का उनका कैलकुलेशन है और वो परसेंटेज में आता है। तो परसेंटेज का जब मैटर आएगा तब ये मैटर नहीं करता है किसका पॉपुलेशन ज्यादा, किसका पॉपुलेशन कम, कितना कम। परसेंटेज के हिसाब से जब आएगा तब आपको इक्वली परसेंटेज के हिसाब से तब पकड़ा जाता है, हिसाब किया जाता है। माय डियर्स, हमारा रेनेटास को अगर बाकी कंपनियों का कितना, कौन कंपनी 15 साल पहले आया है, 20 साल पहले आया है, ये मैटर नहीं करता है। आप अगर पकड़ ले हो ऐसा कि हमारा कंपनी 3 साल से है और कोई कंपनी 3 साल में कितना बिजनेस किया है, 3 साल में कितना किया है, वैसा अगर हिसाब करोगे तो कोई कंपनी इसका नजदीक तो आएगा नहीं। यहां तक 15 साल 20 साल के टोटल आप काउंट भी कर लोगे तो भी इस तरह सा टेस्टिमोनियल्स नहीं दिखा पाएगा, या एकदम श्योर। आप टेस्टिमोनियल्स 2-4 देखने के बाद आप मत बोलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ट है, आप उनको घुमाइए, आप बताइए सर कौन सा कंपनी बेस्ट है, वो खुद कहेगा सर, कन्विंस हो जाएगा माय डियर। लेकिन आप बेस्ट हमारा कंपनी ये, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट वो, ऐसा बोल के आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, बल्कि वो गुस्सा आ जाएगा अगला को। हमारा आज की 21st सेंचुरी में ये हमारा मैं ज्यादा नहीं गिलने वाला है, डाइजेस्ट करने वाला नहीं है अगला। टेबल घुमाइए, अगला को छोड़ दीजिए, आपका क्वालिटी प्रेजेंट कीजिए, वो खुद कहेगा कि आप अच्छे हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है। माय डियर्स, आप अगर ऐसे कहते हो, मुझे लगता है कि 11 वेज ऑफ अर्निंग या प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स उतना आपको बोलने का जरूरत नहीं है। एक इंसान को कन्विंस करने के लिए कौन सा पॉइंट आपका अच्छा लग जाएगा उनको। बात यह है कि आपका कोई भी पॉइंट, एक भी पॉइंट अगर उनको पॉजिटिवली लग जाए, आपका माइंड के साथ उनका माइंड, आपका हार्ट के साथ उनका हार्ट अगर अटैच हो जाता है तो कन्विंस हो जाएगा। आपका बिजनेस प्लान बाद में देखेगा वो। ये भी एक मैटर है सर, दैट्स जस्ट अनदर पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका ये अच्छा है, आप दिखने में बहुत अच्छा हो, ये करके आप कन्विंस नहीं कर सकते हो।
माय डियर्स, आपका बातचीत करने का अंदाज, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ स्पीच, हो सकता है उनके अंदर कोई भी एक पॉइंट उनको अच्छा लगे और आपके साथ जुड़ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर इस तरह से आप मेंशन करते हो, मुझे लगता है वहां जितने सारे लोग होंगे सर, सारे के सारे आपको सब कन्विंस हो जाएगा जी, यस दिस इज द बेस्ट, क्योंकि आपने ही बेस्ट कहा, आप बोला आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, तो सारे के सारे कन्विंस हो जाएगा। आप स्टॉप मत हो जाइए, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या कंटिन्यू करेंगे माय डियर्स? आप उनको कहिए कि प्रोडक्ट एक्सपेंस आज की डेट में हम लोग जहां हैं, हमारा भारत में 82% बिलो पॉवर्टी, बीपीएल, यहां कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मार्केट उतना कितना बड़ा हो सकता है अगर जानते हैं, और रेट अगर एफोर्डेबल अगर प्राइस हो तो कस्टमर ज्यादा होगा, कंपनी का बिजनेस ज्यादा होगा, स्प्रेडिंग ज्यादा होगा, सक्सेस का रेशियो ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप उन लोगों को पूछ लीजिए, क्या मैं सही बोल रहा हूं? वो लोग फिर आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएगा। अब आप उनको बताइए कि ये जो आईडीएसए का 110 कंपनी या ये वो कंपनी वो आप कंपनी, हो सके तो नाम मत लेना माय डियर, क्योंकि नाम लोगे तो बहुत खराब लग जाएगा। तो ये जो कंपनी सब जो नंबर वन कंपनी है, इन लोगों का जो प्रोडक्ट है और हमारा ये रेनेटस का प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का दाम है 1080 रुपया और ये 2 महीने तक जा सकता है। तो एक महीने में कितना हो रहा है? 540 रुपया। मुझे लगता है मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप ये भी दाव के साथ कह सकते हो कि 540 में कोई भी न्यूट्रिशन आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, एक महीना चलने वाला। अगर एक दो रहा, आपको ये बात भी बोल देना है, हो सकता है माय डियर, उतना नॉलेज हम लोगों के पास कहां है, हो सकता है एक दो कंपनी अगर निकल भी जाए तो आप उनको बोल देना एक दो कंपनी एक्सेप्शन, दैट इज अनदर मैटर। आप जनरल नहीं दिखा सकते कि 540 में कोई न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट हो। वो आपकी बात चुपचाप डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि पहले ही आपने सिक्सर मार दिए हो। अब आपके बात में बात नहीं करेगा, वो चुपचाप डाइजेस्ट करेगा। तो ये अफोर्डेबल एक रेट, तो बेस्ट प्रोडक्ट होने के लिए ये भी एक पार्ट है माय डियर। आप बताओ कि इस प्राइस में इस तरह का रिजल्ट ओरिएंटेड अगर प्रोडक्ट हो तो इसका आप क्या नंबर देंगे? चुपचाप रहेगा। आपको नंबर 1 बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बेस्ट बोलने का कोई जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट में आप उनको बताओ, जैसे कि ये क्वेश्चन किए थे शायद अजय कुमार सिन्हा जी ने, कि आपका दूसरा कॉन्सेप्ट में हर बीमारी के लिए एक एक होता है सप्लीमेंट, आपका ये में एक ही और एक के लिए सब, इनका आंसर आप देना है। ये एक आर्ट है माय डियर, इसको आप बेहतरीन वे से आप अगर प्रेजेंट कर सकते हो तो आप इसमें भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हो माय डियर, शानदार से कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। आपको क्या कहना है? वही जो एग्जाम्पल, कितने लोग याद रख पा रहे हो आई डोंट नो, वही जो एग्जाम्पल जो शायद 5 दिन का ट्रेनिंग के टाइम में मैंने मेंशन किया था, दोबारा कर रहा हूं सर मैडम दोबारा कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर शानदार रहेगा आपके लिए फील्ड में। क्या एग्जाम्पल? आज से 10-15 साल पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट था जो मार्केटिंग शानदार से मार्केटिंग कर रहा था, घर घर में यूज कर रहा था। आज से 10-15 साल पहले एफएम रेडियो, क्या सर था? अगला को आप बोलेंगे तो सर झुकाएगा। वीसीडी डीवीडी गाना सुनने के लिए था, वो सर झुकाएगा हाँ बोल के। फोटो खींचने के लिए कैमरा, हम लोग मेरा टाइम में बोलता था कि शादी में किसी के पास अगर कैमरा हो फोटो खींचने के लिए तो हम उसका आगे आगे जाते थे पहले, भाई मेरा भी फोटो खींच। क्या सर करते थे ना? मैं ऐसे लोगों को ये बात, छोटे छोटे बात में आइडिया, छोटे सिंपल बात अगला को कन्विंस कर सकते, ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ये जो बात कहना, ये जो छोटे, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट अगला को कॉन्सेंट्रेट उसको खींचने के लिए, कन्विंस करने के लिए बहुत अहम रोल निभाता था। मेरा पास ऐसा 15 छोटा पॉइंट है जो आपको लगेगा यूजलेस, लेकिन अगला को कॉन्फ्रेंस कर देता था। छोटा पॉइंट, इनमें से एक पॉइंट ये। तो माय डियर्स, वो बोलेगा हाँ कैमरा पहले रहा करता था। आप बताइए, ये जो छोटा आपका मोबाइल सामने टेबल के सामने हाथ में पकड़ के बोलिए, ये एक प्रोडक्ट आने के बाद
इस सारे मार्केट को खा गया। आप ना रेडियो देख पाएंगे आजकल, ना उस तरह का कैमरा देख पाएंगे, ना घड़ी का यूज उस तरह से देख पाएंगे आप, ना VCD DVD, वो तो खत्म ही हो गया, बिल्कुल वैनिश हो गया मार्केट से। ये मोबाइल ने नहीं कहा था कि आप लोग वो सब यूज करना छोड़ दो। लोग ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द सेल्फिश नेचर। मैं कहा करता था सर, ऐसे ही कहा करता था मेरा टाइम पे, वी ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, माने हमारा नेचर सेल्फिश है। तो हमने देखा मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, तो हम क्यों अलग अलग करके उसके लिए सारे आ गए मोबाइल में। अब अगर बहुत सारे मार्केट कंपनी है, हार्ट के लिए अलग, किडनी के अलग, लिवर के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, थायराइड के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, सारे अगर एक डब्बा में आ जाए तो आप जरा सोचिए मार्केट कितना बड़ा है। माय डियर, एग्जाम्पल आपने धांसू एग्जाम्पल दिया हो, कोई उपाय नहीं है, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले क्या बिलीव करता था, क्या पीपल बिलीव कर पाते थे, क्या कर पाए थे आज से 15 साल पहले कि भाई मोबाइल आएगा। अजय जी आपके लिए बोल रहा हूं मैं, शानदार से एग्जांपल देता मैं, और मैं दिया करता सर आपके टाइम पे, आपका जैसा क्वेश्चन के टाइम पे, कि आज से ये 1994 में जब टेलीफोन था, जब मोबाइल नहीं आया था, तो 1994 में अगर आपको कहा जाए कि माय डियर मोबाइल नाम का एक चीज आएगा इतना सा छोटा, और उसमें कोई तार नहीं रहेगा, और उसमें तुम बाथरूम में रह के, बैल्कनी में रह के, ट्रेन में, बस में, फील्ड में बात कर सकते हो, तो क्या बिलीव कर पाते? आप अगला को बोलते हो बिलीव नहीं कर पाते, वो हमको पागल बोलता क्या रे, ये टेलीफोन कैसे बात हो रहा है ये समझ नहीं पा रहा हूँ, माटी के नीचे तार जाके किस तरह से बात हो रहा है ये समझ नहीं पा रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि मोबाइल इतना छोटा, तार नहीं रहेगा उसमें, और वो बाथरूम, वो बस, ट्रेन, फील्ड में बात कर सकते हैं, मुझे पागल समझो क्या? ऐसा बोलेंगे ना सर, बोलता ना 1994 में जब मोबाइल आविष्कार नहीं हुआ था। और आज 2020, आज अगर उसे सेम सेंटेंस बोला जाए कि माय डियर मोबाइल नाम का एक चीज है जिसमें तार नहीं है, ये तुम बाथरूम, बैल्कनी, ये बस, ट्रेन में बात कर सकते हो, आप वो दोस्त आपको फिर से पागल कहेगा। पागल हो क्या? क्यों? ये तो घर का छोटा बच्चा भी जानता है कि मोबाइल में कोई तार नहीं होता है, और ये बस में, ट्रेन में, यहाँ कहीं भी बात किया जा सकता है। तो 1994 में क्यों फिर पागल कहा था? क्योंकि उस टाइम पे कॉमन पीपल सोच नहीं पाया था, वो लोग देखे नहीं थे, वो लोग समझ नहीं पाए थे, इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे ये बात कि मोबाइल में आके आएगा और उसमें फोटो भी खींचा जाएगा, उसमें ये भी होगा, वो भी होगा, ये बिलीव नहीं कर पाए थे। उसी तरह से आज मैं आपको कह रहा हूं, आज ये अगर आपको कहा जाए कि ये रेनेटास एक डब्बा, इसमें शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अल्सर, कैंसर, ये वो फलाना, सबके ऊपर शानदार रिजल्ट है, तो आप कहोगे पागल है क्या, एक प्रोडक्ट में कैसे हो सकता है? और आज से 5 साल बाद अगर आपको कहा जाए ये डियर, ये रेनेटास नाम का एक डिब्बा है जिसमें शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, अल्सर, कैंसर, पैरालिसिस, एज्मा, ये वो सब में शानदार धांसू रिजल्ट है, तब भी आप हमको पागल बोलेंगे। क्यों? अरे पागल किसको नहीं पता कि रेनेटास इतना अच्छा रिजल्ट है? बस सब हंसने लगेगा माय डियर, ये बात कहेंगे तो। तब आप उनको थोड़ा वॉइस को बढ़ा के बोलिए, उस टाइम को प्रूव हो जाएगा कि रेनेटास ऐसा काम करता है, और तब आज की डेट में हम लोग जो हैं सारे लोग, तब हम लोग टॉप में रहेंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट कैसे काम करता है, ये बात 1994 में जैसे मोबाइल में बहुत कुछ होता है ये बिलीव नहीं कर पाता, उसी तरह से आज रेनेटास ऐसे काम कर रहा है, ये बिलीव नहीं कर पाएगा, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन टाइम आ जाएगा माय डियर, ये प्रूफ भी हो जाएगा। और आज की डेट में जो हम लोग जुड़े हैं सारे हम लोग टॉप में रहेंगे, हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, मिलियनर बिलियनर बन जाएंगे। ये बात उनको बहुत अच्छा लगेगा माय डियर। उसके साथ साथ आप तो रिजल्ट तो बता ही सकते हो, टेस्टिमोनियल्स तो दिखा ही सकते हो, और सबसे अच्छा है कि आप उनको मेंशन कीजिए अजय जी कि ये किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, आप जिस प्रोडक्ट का नाम कर रहे हो वो सारे प्रोडक्ट ऑर्गन बेस है, ऑर्गन के ऊपर काम करता है, और हमारा ये जो डब्बा है ये काम करता है कोशिका के ऊपर। हमारे रेनेटास बीमारी के साथ कोई संपर्क नहीं है। क्या क्या काम करता है? नंबर 1 3 काम करता है। नंबर 1 टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, नंबर 2 सेल को रिवाइव करता है, नंबर 3 बैलेंसिंग फूड देता है। इस 3 कामों से करने से ये मैटर आज मैं समझाने वाला था माय डियर, लेकिन टाइम चला गया। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है, प्रोफेसर के लिए भी जरूरी है। ये बात अगर ठीक ठाक से कॉपी हो जाए फील्ड में तो आप लोग बहुत से क्वेश्चन से भी बच जाओगे, और साइंटिफिकली जब आप इनको प्रूव करेंगे तो अगले को कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे अच्छा से, आपका बिजनेस बेशक बढ़ेगा जैसे मेरे टाइम पे बढ़ता था। मेरा अंदर काफी कॉन्फिडेंस था माय डियर, मेरा खुद का क्वालिटी नहीं, नॉट एट ऑल,
मैं एक्सप्रेस कर पाता था, आई कुड एक्सप्रेस द मैटर। माय डियर, हम लोग को नॉलेज लेना है अच्छी तरह से, हम लोग को अच्छी तरह से नॉलेज लेना है। फेसबुक में कहीं एक पोस्ट में देख रहा था जिसमें विवेक बिंद्रा जी का एक पार्ट था। उन्होंने कहा 3 चीज देखना चाहिए सक्सेस पाने के लिए, नेटवर्किंग के लिए। वो मनी रोटेशन में नहीं जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, ये बात तो उन्हें कह ही दे रहा है। उसके साथ उन्होंने कहा कि नॉलेज, प्रोडक्ट के ऊपर आपका महारत, आपका सही नॉलेज होना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में बात करके फील्ड में चला जाते हैं कि प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट वो है, प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट वो, इतना काम, इतना रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट, वैसा रिजल्ट, हमारे घर के बगल में ऐसा हुआ, हमारे घर में ऐसा हुआ, मेरा मम्मी का ऐसा हुआ था, मुझसे ऐसा हुआ था। ये बात ज्यादा सामने अगला नहीं लेगा। आपका रिलेटिव जो आपको जान पहचानता है, आप सच्चे इंसान हो तो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो हर का सच्चाई का फिगर सोसाइटी में सबका नहीं होता है माय डियर। तो आप बोलोगे तो बिलीव ही नहीं करेगा, इजीली बिलीव नहीं करता है। आप साइंटिफिकली उसको प्रूव करो ना, साइंटिफिकली बात को प्रेजेंट करो कि ये इसलिए काम करता है, ये डब्बा किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, साइंटिफिकली ये काम करने से ये ऐसा वैसा होता है, फिर रिजल्ट वारंटेड ऐसा होता है। माय डियर्स, कॉन्फिडेंस हो जाएगा सामने डियर। मैं सामने दिन को अगला दिन को बात करेंगे जब, तब बिल्कुल इधर उधर का बात ना करके, मतलब एकदम पॉइंट में आके मैं इस पॉइंट में फोकस करना चाहूंगा। आई होप कि ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आप सभी को लिए। आप लोग के साथ साथ आपका टीम में जितने सारे हो, फ्रेशर या नया लोग, आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराइए। इसके ऊपर अच्छा से, बहुत जरूरी है ये, इसके ऊपर उस रोज बात करेंगे। तो माय डियर्स, द कंक्लूजन व्हाट इज देयर, नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज हैं। हर कोई जैसे बोलता है कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1, हम भी ऐसे बोलते हैं, ऐसा बात नहीं। हम लोग बात करते हैं लॉजिकली, हम लोग बात कर रहे हैं साइंटिफिकली, हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, प्रूफ। और ये बात जिसका नॉलेज है वो एक्सेप्ट करेगा ही। आपके पास अगर नॉलेज है, वो नॉलेज सामने लोग जो बैठा हुआ है उनके सामने आप प्रेजेंट कर दीजिए, वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेगा कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। आपको बोलने का जरूरत नहीं है, वही लोग बोल देंगे कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। और इतना भयंकर भावे, मतलब बहुत शानदार से आपके साथ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, शानदार से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हर को पैसा चाहिए, हर को शहद चाहिए। फिर आप जब प्रोग्राम देने जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपसे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है? उनको पैसे नहीं चाहिए क्या? उनको शहद नहीं चाहिए? बेशक पैसे भी चाहिए, शहद भी चाहिए, पर आप उनको कॉन्विंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका बातें लॉजिकल नहीं हो रहा है, साइंटिफिकली नहीं हो रहा है। सामने वाले को आप कॉन्विंस नहीं कर पा रहे हो, उनके हिसाब से बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आप बात कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, आप बात एक्साइटमेंट में कर रहे हो, आप बात रिलेशन पे कर रहे हो, आप बात ऑनेस्टी पे कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है सर, आज की डेट में नहीं जाएगा ऐसे। आप लॉजिकली साइंटिफिकली बात को रखिए, कोई नहीं हिलेगा माय डियर। आप उनका पास पैसा नहीं हो सकता है या उन दूसरे कंपनी में जुड़ा हुआ है, वो छोड़ नहीं सकता है, लेकिन ये जरूर मानेगा कि बेशक उनसे अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अफसोस की बात है, हम लोग ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है जो नंबर 1 है, जो बेस्ट है, बस हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर पाते, हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आप सोच नहीं सकते हो सर, अगला 2-4 साल बाद किस तरह का हमारा ये कॉन्सेप्ट मार्केट लेने जा रहा है। यू कान इमेजिन। बातें बहुत सारी है सर। सुपर फूड और न्यूट्रिशन का डिफरेंस यूएसए और यूएसए बेस्ड का नहीं मिलती। ये यूएसए और यूएसए बेस्ड का भी बोलना चाहिए था, मैं एक बार किसी को प्रॉमिस किया, टाइम के हिसाब से शॉर्ट में जा रहा है। मैं अगला वीक को और पिछला वीक में बोले भी थे, यूएसए कंपनी मतलब अमेरिका में पाला बड़ा, जन्म लिया, पाला बड़ा हुआ है। और यूएसए बेस्ड का मतलब है कि दूसरे कंट्री में जन्म लिया है, लेकिन अमेरिका में जाके प्रॉपर्टी खरीदा तो अमेरिका का सिटीजनशिप उनको मिल जाएगा। तो ये हमारा रेनेटस जो है, ये यूएसए कंपनी नहीं है, ये यूएसए बेस्ड है। कैसे यूएसए बेस्ड? ओनर इंडिया का है, लेकिन अमेरिका का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ डायरेक्ट लिंक जो प्रोसीड्यूर वो फॉलो किया है, मेंटेन किया है। तो ये यूएसए बेस्ड है, नॉट यूएसए। तो कोई इसको यूएसए कहेगा वो भी गलत, कोई इसको इंडियन कंपनी कहेगा वो भी गलत। सही होगा यूएसए बेस्ड। तो यूएसए बेस्ड का डिफरेंस सर आप नहीं समझा पाएंगे, तो ये भी आपको क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा फील्ड में कि हर कोई कहता है यूएसए बेस्ड, आपका कंपनी तो इंडिया का है और आप कह रहे हो यूएसए बेस्ड।
तो आप अगर उसको समझा दोगे, सर यूएसए, मैंने यूएसए बेस्ट कहा, हमारा सर हाँ सारे अपलाइन, हमारा सब जगह जहां भी जाओगे आप प्रोग्राम सुनेंगे, हर जगह पे कहेगा यूएसए बेस्ट। यूएसए कंपनी हमारा आज तक किसी ने नहीं कहा है और नहीं कहेगा। तो यूएसए का और यूएसए बेस्ट का डिफरेंस भी आप अगर उनको समझा दोगे तो वो आदमी समझ जाएगा, आपके पास नॉलेज है, आपके साथ जुड़ना चाहेगा। माय डियर, फील्ड में आपका पास महारत नहीं है, नेटवर्किंग नॉलेज नहीं है, आप लीड नहीं कर सकते हो, तो सर अगला आपके साथ करियर आपके साथ मिलेगा, ऐसा उनको नहीं लगेगा, फिर आपका साथ नहीं जुड़ता है। माय डियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप सामने प्रोग्राम देने जा रहे हो, आपको बात इस तरह से करना है कि सामने का कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके साथ वो जुड़ेगा तो उनको करियर मिलेगा। लेकिन आप बात अगर उस तरह से करोगे, स्लो में बात करोगे या आप कॉन्फिडेंस से बात करो, कॉन्फिडेंस जरूरी है, बेशक कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव करके फिर आप कंक्लूजन टानो तो ना मजा आएगा। लेकिन आप कोई साइंस बेस्ड, कोई प्रूफ, कोई लॉजिक कुछ नहीं दे रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से बात करो कि 100% ये प्रोडक्ट काम करता है, 100% इसमें अर्निंग है, 100% ये है, 100% हमारा कंपनी नंबर 1, ऐसे बोल के ज्यादा देर तक नहीं जाएगा सर। वी हैव टू नो द एक्चुअल नॉलेज, सही नॉलेज हम लोग को जानना है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोगों का हाथ में लगा है, हम लोग जुड़ा हुआ, हमारा कैरियर तय, नो वन कैन स्टॉप अस। हम लोग अलग हैं, वी आर अंडर द 5%। हम लोग को उस तरह का प्लेटफॉर्म मिल गया माय डियर। हमको अगर दिल्ली, हर कोई नहीं जा पाता, दिल्ली अगर जाना हो तो वो जो ऑटो में बैठ के, टोटो में बैठ के या रिक्शा में बैठ के दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली जाने के लिए आपको सही व्हीकल चाहिए, आपका गाड़ी चाहिए सही। रेटास ऐसा गाड़ी है जो आपको दिल्ली तक ले जाएगा, मतलब आपको सक्सेस तक ले जाएगा, आपका डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाएगा। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपने अनसक्सेस हुआ है, बहुत सारे कंपनी में आपने अनसक्सेस हुए हैं, आपका कसूर नहीं है, सिर्फ आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर थोड़ा पार्ट हो सकता है, लेकिन कसूर यह था कि आपने ई रिक्शा पे बैठे और आप उसमें दिल्ली सवारी के लिए बैठे, तो आपको ज्यादा दूर तक ले नहीं जा पाया, फिर आपको उतरना पड़ा। या आप लॉरी, ट्रक में चढ़ा, ट्रक तो दिल्ली तक जाता है, लेकिन उसका वहां कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, कहीं भी रुक जा सकता है। उनका ड्राइवर का पास ड्राइविंग लाइसेंस या वो नॉलेज लेके पास किया है, ऐसा बात नहीं है। कहीं भी खड़ा कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दारू पी के ड्राइविंग कर सकता है, ऐसा होता है जो मनी रोटेशन कंपनी में होता है। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। आपको सही यहाँ गाड़ी मिला है जो आपको आपका डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट मिला है, इसके बारे में अगर हम लोग का नॉलेज आ जाता है तो कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को, नो वन कैन स्टॉप अस। मैं गुजारिश करूंगा आप सभी को, हर काम के लिए हम लोग को तैयार होना पड़ता है। हम लोग तैयार भी होते हैं माय डियर, लेकिन नेटवर्किंग के लिए हम लोग टाइम ज्यादा नहीं देते हैं, या हम लोग को टाइम नहीं मिलता। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, नॉलेज लीजिए, जरूरी है नॉलेज लेना, सही नॉलेज दीजिए, फिर फील्ड में लोग आपके साथ जुड़ेगा। गलत मैसेज देंगे, गलत नॉलेज देंगे, आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम में काम नहीं कर पाएंगे सर, ज्यादा दिन तक नहीं काम कर पाएंगे। मनी न्यूट्रिशन वहां एजुकेशन का जरूरत नहीं होता है, नॉलेज का जरूरत नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड में आपको सही नॉलेज लेना भी है और सही नॉलेज मार्केट में देना भी है। गलत सलत नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। आई होप आपका सक्सेस कंफर्म, आप अगर इस तरह से करेंगे तो मैं आप लोग का साथ में हूं और रहूंगा। बस आपको अंदर से एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको नॉलेज लेने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो आज मेरा स्पीच 11:09 हो गया है। आज आई शुड फिनिश हियर माय डियर। धामाजी मिश्रा जी, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। प्लीज यू ऑल प्लीज लोअर योर हैंड्स एंड Dhamaji Mishra ji, over to you, please. थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत शानदार। नॉलेज बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत अच्छा रहा, जबरदस्त। बाकी लोगों ने सबने पार्टिसिपेट के लिए, इसके लिए थैंक यू। आप लोगों में से कोई भी अपनी बात, अपनी भावनाएं रखना चाहता है तो अभी बाकी जितने भी लोग हैं लोअर हैंड कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप जो है थोड़ा रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है आ सकते हैं। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त बात कही कि आज के जमाने में अगर किसी के पास कीपैड वाला मोबाइल हम देखते हैं तो अपने आप पता लग जाता है। स्मार्टफोन के जमाने में कीपैड वाला मोबाइल लेके चलना
आप समझ सकते हैं क्या स्टेटस है। तो आइए एक बार चेक करते हैं। भीमराव जी कुछ कहना चाहते हैं तो भीमराव जी, धनंजय कुमार मिश्रा जी, दीपिका मैम, आप लोग के माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं। रॉकिंग ग्रेनेडर्स सर। रॉकिंग ग्रेनेडर्स मैम आइए, वेलकम। सर मैं आज का प्रोग्राम आज सर का बहुत इंफॉर्मेटिव था और हमेशा सर एकदम नए टॉपिक के साथ आते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए और एकदम सच्चाई के साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर और मेरे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए सर। थैंक यू रहीम सर। और मुझे एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे शेयर करना था सर। प्लीज वेलकम। रहीम सर ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट है सर। मुझे आफ्टरनून में फेसबुक से एक रिक्वेस्ट आया था। वो ब्रदर यहाँ पे ज्वाइन किए हैं मीटिंग में और वो उड़ीसा से है, मैं तो गोवा में रहती हूँ और उनको उड़ीसा से कोई एग्जीक्यूटिव चाहिए। उनकी मतलब बीमारी से उनको रेनोटस में इंटरेस्ट है और वो आए हैं मीटिंग में और उनको चाहिए उड़ीसा से कोई, क्योंकि मैं गोवा में रहती हूँ तो उन्होंने उड़ीसा का डिमांड किया था और उड़िया लैंग्वेज में कोई बात कर सके। उड़ीसा में बात करने वाला चाहिए। हाँ, बिकॉज मैं हिंदी में बात करी और इंग्लिश भी उनको नहीं करना था। वो है यहाँ पे, उन्होंने हैंड रेज भी किया है। डीबीआर सुलता पति मैम, क्या प्लीज रेज योर हैंड। सुलता पति मैम, सुलता पति मैम, हाँ उन्होंने हैंड रेज किया है। तो ये धामा जी, सुलता पति मैम को आप अनम्यूट कीजिए। धामा जी, सुलता पति मैम को आप अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दिया सर, उनको कर दिया। दीपिका मैम सुलता पति मैम है जो उड़ीसा से है, सी कैन स्पीक अप इन ओडिया। तो क्या उनका नंबर, सुलता पति जी का नंबर मैं आपको दूं क्या सुलता पति मैम आपका नंबर दीपिका मैम को दिया जा सकता है या उनका किसी कैंडिडेट के साथ बात कर सकते हो? यस सर, यस, नो प्रॉब्लम। सर वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है जिनसे बात हुई थी मेरी आफ्टरनून में। दिव्या रंजन नायक करके हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। ओके सर, आप दोनों अनम्यूट रहो। दिव्या रंजन नायक को अनम्यूट कीजिए। सेकंड में है जी। दिव्या रंजन नायक जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है। सुलता पति मैम आप बात कर सकते हो, बोल दीजिए उनको। हाँ, उड़िया में बोल दीजिए या उड़िया समझे। आई होप इतना बात जरूर समझेगा कि उनको अनम्यूट किया गया है। हेलो, मेरी ऑडियो सुनाई दे रहा है? हाँ, अरे यू कैन स्पीक अप हिंदी। अच्छा आप हिंदी बोल पा रहे हो तो सर? हाँ, नहीं सर, मैं उड़ीसा से हूँ। ओके, तो मेरे को कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए चाहता था कि हाँ मैं किससे जुड़ा रहा हूँ जो उड़ीसा से हो, तो मेरे को थोड़ा अच्छा मतलब मैं थोड़ा यूजर फ्रेंडली रह पाता। जी दीपिका मैम, आप किसके टीम से हो? मैं भावेश सर की टीम से हूँ। भावेश सर मुंबई की टीम से है। जी मैं हमारी टीम से सर, हमारी टीम से भावेश जी आपका टीम से है। तो आपको इस सुलता पति मैम का नंबर दे दूंगा। धामा जी, आप दीपिका मैम को और दीपिका मैम आप दिब्बा सर को दे दीजिएगा। जी। आपकी ये जो मतलब सप्लीमेंट है, ये क्या हर बीमारी को खत्म करता है? जी खत्म करता, मैं ऐसा नहीं बोला हूं कभी। मैं बोला शानदार जबरदस्त रिजल्ट है। डायबिटीज एक नॉन केयरेबल डिजीज है, थायराइड एक नॉन केयरेबल डिजीज है, लेकिन उसके ऊपर भी शानदार रिजल्ट है। इसमें हर बीमारी के ऊपर शानदार रिजल्ट में हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये चीज जड़ से काम करता है, लेकिन खत्म करता है, डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर। पैसा पानी में नहीं जाएगा। दैट्स द बेसिक मोटो। आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा से क्लियर कर देगा सुलता पति मैम। आपको नंबर दे दिया जाएगा या मैडम आपको नंबर दे दिया, आप मैडम से बात कर लेंगे। सुलता पति मैम सी कैन स्पीक अप, अच्छा से आपको समझा पाएंगे। ठीक है सर। मैडम कहाँ से है उड़ीसा से? ये राउरकेला। मैडम बताइए आप कहाँ से हो? एक्चुअली राउरकेला का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राउरकेला स्टील सिटी से हूँ। ये जो बोल रहे हैं कि सब बीमारी अच्छा कर देगा, ये उसके बारे में मैं एक ही आंसर दूंगी। द कॉज ऑफ डिजीज रेनाटोस इज बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ रिड्यूस द कॉज ऑफ डिजीज। बस इतना का ही आंसर आपको हर बीमारी का ये में मिल जाएगा, क्योंकि अगर कॉज ऑफ नहीं रहेगा तो कोई डिजीज होगा ही नहीं।
तो इसी के लिए रिनाटोस फेमस है। आपण जदि ओडिया बुझुछंती सर तो रोग हेबार जो कारणटा ही जदि हमर बॉडी रे रहबनी तो रोग हबनी। से सुगर हो बीपी हो जोटा भी हो 32 ऑर्गन्स रे कॉज ऑफ डिजीज जदि एराइज न हबो तो डिजीज किछि भी इफेक्ट हबनी। आपण डिजीज बोली जानिबे केमती दैट्स व्हेन योर सुगर लेवल इज हाई दैट यू शुड नो दैट आई हैव शुगर। तो से कॉज ऑफ सुगर टा यूटिलाइज हे जिवो जोटा कि रिनाटोज नोवा करूची। जदि एटा यूटिलाइज हे जाए ताले आपन को शुगर एक्स्ट्रा शुगर ब्लड रे मिसिबनी सो दैट यू आर नेवर बी अंडर द शुगर इफेक्ट। बाकी जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी मे भी कांटेक्ट करि परिबे जते बड़े भी हो तो मु क्लियर कर। आपका नंबर मैडम दे दी जाएगा। मैडम अपना नंबर दिए मुझे शेयर कर देबे। हां आपका नंबर मिल जाएगा सर। धामा जी के माध्यम से मिल जाएगा। मैं आपका नंबर मैम दीपिका मैम के माध्यम से मिल जाएगा। जी 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 मैडम के ऊपर पूरा भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। आपका मेंबर आपका टीम का है, आपका टीम में ही रहेंगे। जी जी ठीक है। सो ऑनेस्ट नो डाउट। तो नंबर आपको दे दिया जाएगा माय डियर। अच्छा सर, मैंने आपका कंपनी का नाम उड़ीसा में कहीं नामो निशान भी नहीं है। अरे सर बहुत है सर। वो मैडम तो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनका टर्नओवर बहुत अच्छा जाता है। कटक में शानदार से है, भुवनेश्वर में शानदार से है, उड़ीसा में क्या और एक जगह है क्या, बहुत अच्छा, वहां बहुत अच्छा चलता है। आप आए हो, आप आहिस्ता चल जाएगा माय डियर, शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं उड़ीसा के ढेंकानाल से हूँ। यहाँ पे यही तो मजा है सर। आप यहाँ से इसके साथ जुड़ेंगे। हर कंपनी का लीडर आपका वहां डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, लेकिन रेटर्स का लीडर आप ही से शुरू होगा माय डियर। दैट्स द क्रीम टाइम का कंपनी में ज्वाइन करने का यही मजा है। यू विल गेट द चांस टू लीड। सर मैं उड़ीसा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट में आपकी एग्जीक्यूटिव है क्या? आप ही पहला बनने जा रहे हो? क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में रहता हूँ, मतलब पूरे शहर के ऊपर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी होता है, 2 टाइम में हमारा एजुकेशन बेस होता है। आपका नए लोग का सिर्फ ज्वाइन करा दो, जरूरत नहीं है आपका वहां का होना, जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि आप लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा इसलिए मैडम का बोले, फिर भी आप मैडम का नंबर दिया जाएगा, आप उनके साथ बात कर सकते हो। ये रेनेटा सिस्टम है, मेरे को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ आप लोग बात भी करेंगे। लेकिन रेनेटा ऐसा सिस्टम है, कोई जरूरत नहीं होगा कि आपके घर का बगल का होना चाहिए या आपका डिस्ट्रिक्ट का होगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इस तरह का मेंटेन करता है। प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरी करेगा, कंपनी के अकाउंट में पैसा देंगे। तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम है हमारा टीम में, नो डज नॉट नीड एट ऑल। फिर भी आपको नंबर दिया जाएगा। धामा जी नेक्स्ट प्लीज। सर आपकी दवा का कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम नहीं है? कैश ऑन डिलीवरी? हाँ जी नहीं, पहले पैसा देना पड़ता है कंपनी में, फिर प्रोडक्ट डिलीवरी होता है। पैसा जो है आपकी वेबसाइट में देना पड़ेगा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न की कंपनी के अकाउंट में? जी कंपनी के अकाउंट में देना पड़ता है। अच्छा ओके ठीक है जी ठीक है। मैं सुजाता मैडम से पर्सनली बात करूंगा इसके बारे में, मेरे प्रॉब्लम कर लेंगे और क्या है अच्छी तरह से जानकारी उनसे ही होगा। जी जी बिल्कुल ले लीजिएगा। ओके नेक्स्ट। थैंक यू सर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। बाकी दीपिका जी और बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलते हैं शुभेंद्र कुमार जी के पास में। शुभेंद्र कुमार जी आपका माइक खुल दिया गया है। SN दलियार सिंह जो उड़ीसा से है। भीमराव जी आपका माइक खुल गया। भीमराव हिवराले जी बोलिए सर। सब महागुरुओं को मेरा नमन, प्रणाम। सर जी ने जो बताया, प्रेजेंटेशन जो किया बहुत बढ़िया किया। मुझे एक कहना था, जैसे सर ने बताया क्या भाई अपन अपने प्रोडक्ट को जो है नंबर 1 नहीं कह सकते, पर मैं बता सकता हूँ किस तरीके से नंबर, यानी मैं महागुरु को क्रॉस कर रहा हूँ इस तरीके से नहीं सर, मैं महागुरु को क्रॉस नहीं कर रहा इस तरीके से नहीं। जी अपनी बात रखिए। तो सही कैसा है सर, मैंने कुछ टेस्टिमनी एंड मींस मैंने कुछ प्रैक्टिकल इसके ऊपर लिया हो मेरे घर में से। मेरे मम्मी को शुगर था, मुझे 8 दिन में, मेरे मम्मी का 8 दिन में शुगर जो नॉर्मल हो गया सर। तो डॉक्टर जो बोले, क्या बोले सर जी बोले ये प्रोडक्ट क्या दिया मम्मी को कि 8 दिन में आपके मम्मी का शुगर नॉर्मल हो गया। तो मैंने बोला सर, बोला उन्होंने मुझे पूछा कि भाई एक कैप्सूल जो है सभी बीमारियों के ऊपर चलती है, 650 बीमारियों के ऊपर, तो किस तरीके से? तो मैंने उनको बताया सर जी, मेरे हिसाब से बताया, तो इस तरीके से बताया कि भाई आदमी एक है, बॉडी उसका पूरा बॉडी जो है एक है,
उसको बीमारियां अलग अलग है, उसको बीमारियां अलग अलग है। तो मैंने बोला बीमारियां अलग अलग है, उसके ऊपर टैबलेट अलग अलग है, सभी चीज अलग अलग है। तो भाई जैसा बॉडी एक है तो हमारे जो टैबलेट जो बना है, जो आयुर्वेदिक जो टैबलेट है वो जो है वो सभी बीमारियों के ऊपर काम करती है। वो क्यों? क्योंकि अब बॉडी एक है, बीमारी अलग अलग है, तो हमारा कैप्सूल जो है वो बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितने बीमारी है वो उससे ठीक करता है पूरा। इसका रिजल्ट मैंने खुद लिया हूँ। तो मैंने एक ही कहा उनको, बॉडी एक है, बीमारी अलग अलग है, तो बीमारी अलग अलग है तो उसके ऊपर कैप्सूल क्यों एक नहीं? जी भीमराव जी, थैंक यू वेरी मच सर। सभी लोग जो है ध्यान रखें, एक माचिस की तीली जलती है और जब तक वो बुझ जाती है इतना ही टाइम लीजिए। बाकी लोगों को भी हमने जो है बात करना है, 1 से 2 मिनट का टाइम लीजिए मैक्सिमम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब चलते हैं नकुल चौधरी जी के पास में। नकुल जी, माइक हो गया है आपका ओपन। कमल सिंह पटेल जी, सत्येंद्र त्रिपाठी जी, काशीनाथ महानंदिया जी। हाँ सत्येंद्र त्रिपाठी सर, माइक खुल गया आपका, वेलकम। हाँ सर, थैंक यू सर, रॉकिंग सर। और हमारे अब्दुल रहीम सर को नमन और उनके नॉलेज को, उनके एक्साइटमेंट को सलाम। और बहुत अच्छा। हेलो, आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ जी। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि अब्दुल रहीम सर के सेशन में अपने जो भी ये प्रॉस्पेक्ट हैं उस प्रॉस्पेक्ट की संख्या को बढ़ा दें। रियली जो एनर्जी लेवल, जबरदस्त एक्साइटमेंट का जो है एम्पावरमेंट होगा, नॉलेज भी एम्पावरमेंट होगा। तो अपनी टीम को अगर डेवलप करना है तो संडे को जितनी भी प्रॉस्पेक्टिंग है, जो भी आप लाते हैं उससे डबल प्रयास करें कि अपने नेशनल जूम में वो पार्टिसिपेंट हों। और साथ ही साथ जो सर की बातों को मैं फॉलो कर रहा हूँ फील्ड में। आज मैं पटना से 50 किलोमीटर दूर सतना डिस्ट्रिक्ट नागौद में मैं प्रॉस्पेक्टिंग किया। मैंने बहुत जबरदस्त लीडर डेविड नगर है हमारा कस्बा, वहाँ प्रॉस्पेक्टिंग किया। मैं 4 बातों को लेकर चलता हूँ एक प्रोडक्ट में, कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, बैलेंस फूड देता है, सेल्स को रिवाइव देता है। और इस प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स सबसे ज्यादा है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और प्लान पे बात करता हूँ, इसमें रिटेल प्रॉफिट जो है 43% से 65% है, मैचिंग इनकम 8 से 16% है, जनरेशन इनकम अप टू अनलिमिटेड डेट तक है। इतनी बात करने पे मुझे 40 डिब्बी के ऑर्डर मिलते हैं और वो प्रॉस्पेक्ट ज्वाइन होता है। और उस दिन ना हो, भले 3 दिन 4 दिन बाद हो, लेकिन जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट के 4 बातों को याद रखें। टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, बैलेंस फूड देता है, सेल्स को रिवाइव करता है। और हमारे इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल है, माने रिजल्ट मिल चुके लाखों लोगों को। और इसमें कॉन्सेप्ट में हमारे प्रॉफिट क्या है, रिटेल प्रॉफिट है जो 43% से 65% है, मैचिंग इनकम जबरदस्त 100% बिजनेस वॉल्यूम के साथ 8 to 16% है, जनरेशन इनकम जो है अनलिमिटेड डेप्थ तक है। तो इन पॉइंट को 4 पॉइंट प्रोडक्ट पे देता हूँ, 4 पॉइंट कॉन्सेप्ट पे देता हूँ, और पूरा साइंटिफिक नॉलेज के साथ जो है मैं मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, 10-15 मिनट में मैं पूरी बात खत्म कर देता हूँ और ज्वाइनिंग ले लेता हूँ। थैंक यू सर। क्या बात है सर, स्मार्ट प्रेजेंटेशन हो, इसीलिए आप जो है आपके घर से 2 रैंक निकली है। क्या बात है दोस्तों। सर सत्येंद्र त्रिपाठी ने बहुत शानदार तरीके से कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंटेशन देना सिखा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। काशीनाथ सर के पास चलते हैं। काशीनाथ जी, जितेंद्र श्रीवास्तव सर, धनंजय कुमार मिश्रा जी। हाँ जितेंद्र सर, वेलकम। थैंक यू नमा सर, थैंक यू ग्रेट सर। अब्दुल रहीम सर को सर सादर नमन, प्रणाम सर। और जबरदस्त आज का प्रेजेंटेशन सर, बिल्कुल हटके आज का प्रेजेंटेशन रहा सर। और वाकई में जब फील्ड में हम लोग जाएंगे और जब प्रोडक्ट के बारे में जिस तरीके से सर ने बताया, उस तरीके से जब अपनी बात को रखेंगे, जितने टेस्टिमनी हमारे इस प्रोडक्ट के हैं इसके बारे में जब हम दिखाएंगे तो 100% लोग सर रिजल्ट आएंगे। और आ रहे हैं सर, आज हमारी जबरदस्त टीम सर काम कर रही है और उसका यही कारण है कि सारी की सारी टीम हमारी अब्दुल रहीम सर को सुनती है, उनको फॉलो करती है सर।
तो ग्रेट सर, धन्यवाद सर अब्दुल रहीम सर। इसी तरीके से सर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, तो 100% सर हम सभी लोग आपके आशीर्वाद से सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। धनंजय जी, आपका माइक भी ओपन कर दिया गया है। सदाशिव बराल जी, सदाशिव सर आपका माइक भी ओपन कर दिया गया है। जितने भी लोग हैं जिनसे जिन लोगों ने रेज माइक ओपन हो गया है, सदाशिव सर माइक खुल गया। वेरी गुड सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी सर। सर रहीम सर को मेरे आपके दो मोबाइल में चल रहा है सर, आवाज आ रहा है सर? मोबाइल में चल रहा है, हाँ इको आ रहा है सर, आपके दो मोबाइल में चल रहा है ये मीटिंग, एक को बंद कर दीजिए ताकि सर बोल रहे हैं। मैं एक आदमी का पूछा, वो बोला कि कोई एक फॉरेन आदमी का मेडिसिन है, ये मतलब जियो की तरह पैसा लेते जाएगा और इधर कुछ नहीं होगा, क्या बोलेंगे उन लोग? मतलब बॉडी जब मेडिसिन ऑब्जर्व कर लेगा और वो पैसा जियो की तरह। आपकी आवाज सर कट गई, समझ नहीं पाया सर। आपकी बात क्लियर नहीं हुई, एक बार फिर से रखें अपनी बात को। सर ये एक आदमी को मैं जब मेडिसिन के बारे में बोला है सर, वो मेरे को बताया जो ये फॉरेन मेडिसिन है, वो बॉडी जब ऑब्जर्व कर लेगा ना, वो छोड़ नहीं पाएंगे, वो जियो का तरह पैसा लेते जाए। क्या आंसर देंगे उसको? सर समझ गया जी, समझ गया आपका मैटर। उनको कहिए कि कोई भी जो इसमें केमिकल्स नहीं होता है, में नहीं रहता है, कोई भी चीज का हम लोग आदि, हमारा शरीर उस तरह का आदि नहीं बनेगा। रेटास में ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा और बनेगा नहीं, पर हम लोग खुद भी कहते हैं, आप उनको, ये भी रिवर्स साइकोलॉजी है, आप उनको कह दीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि जिंदगी भर मरते दम तक इसको खाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खाने के लिए कहें। अगर ये खुद खाने से या दूसरों अगर जिंदगी भर खाएंगे, डॉक्टर के पास अगर उनको जाना नहीं पड़ेगा तो क्यों नहीं खाएगा? और जियो की तरह पैसा लेने का जो बात है कि ये 540 रुपया महीने में अगर लगता है और उसके बाद हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तो सर ये जियो का पैसा देने से क्या मतलब व्हाट इज द रॉन्ग देन? हम लोग लाखों रुपया देते हैं हॉस्पिटल नर्सिंग होम में और उसके बदले में हम लोग को शायद उस तरह से मिलता नहीं है, साइड इफेक्ट रहता है, ये होता है वो होता है, कितना क्या। और इसमें अगर नेचुरली हमारा शरीर अगर स्वस्थ रहता है, डॉक्टर के पास अगर जाना नहीं पड़ेगा, खर्च कम होगा, तो इसमें तो खर्च कम होगा माय डियर। सो ये जियो की तरह पैसे लेगा, ऐसा बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो 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 धमाजी हेलो, दलिया सिंह बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली 4 दिन से ज्वाइन किया हूँ। मेरे मिसेस को मिश्रा जी। हेलो जी सर कहाँ गए? दलियार सिंह जी बोल रहे हैं, दलियार सिंह जी एसएन दलियार सिंह जी उड़ीसा से, बोलिए सर। सर मैं 4 दिन से ज्वाइन किया हूँ। मेरे मिसेस को गैस्ट्रिक था सर। अभी 4 दिन से खाने के बाद उनका तो मैंने गैस्ट्रिक चला गया सर। और एक बात है सर, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा पिता का एज 79 है। एक्चुअली वो सर कैसे यूज करेंगे? वो तब ये तो फाइल से है और उनका भी मेडिसिन वो कुछ अभी चल रहा है उनका, वो भी वही मेडिसिन खा पाएंगे सर? सर आप वैसे तो आपकी जो जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं, है ना? पहले तो प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए। फिर भी बताइए धमाजी, क्योंकि हाँ बताइए, क्योंकि इसमें बहुतों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ज्यादा सबको हम लोग अगर एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, सारे लोग का जो हैंडल्स क्या है, तो भी आंसर देना सही रहेगा। माय डियर, पहली बात ये है कि आपका 4 दिन में गैस चला गया है, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है, ये बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये बड़ा कम हो गया, हो सकता है 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद फिर से ये बढ़ेगा। ये बढ़ेगा, पहले अगर बढ़ जाता है तो हम लोग के वही ज्यादा अच्छा है। कम हो गया ग्रेट, ये फिर बढ़ेगा,
फिर कमेगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा, कमेगा, लगा, इट विल कंटिन्यू। लेकिन पहले जैसा जितना आपका है उससे काफी कम होता जाएगा। जी सर, ये तो मैं कंटिन्यू तो करूंगा सर, मैं तो कंटिन्यू करूंगा। मैं एक्चुअली सेकंड थिंग आपका जो है ये कोई मेडिसिन नहीं है। आपका जो मेडिसिन एलोपैथी दवाई जो चल रहा है, आप उनको क्या करेंगे वो आपका डॉक्टर आपको सजेशन देगा, हम लोग नहीं, वी आर नॉट डॉक्टर्स। दवाई के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, दवाई का साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप दवाई कंटिन्यू कर सकते हो, इसके साथ साथ ये भी ले सकते हो। पर आई होप अगर आपका बीमारी या प्रॉब्लम आप फील कर पाओगे, अगर नहीं हो रहा है, नहीं लग रहा है, तो दवाई धीरे धीरे कम कर देना, तो डॉक्टर को बोल के करना। यस सर, थैंक यू। एक्चुअली एज हो गया तो इसीलिए मैं पूछना। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार, जबरदस्त। तेज प्रकाश मौर्य जी, आपका तो बात हो चुका था, अब चलते हैं हम बलजीत सिंह खनूजा सर के पास में। बलजीत सिंह खनूजा जी, आपका माइक ओपन कर दिया गया है। अशोक कुमार साहू जी, माइक खोलिए आपका। अशोक कुमार साहू जी, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार। नमस्ते सर, बलजीत सर। यस सर, मैं थोड़ा सा एक बीच में जो सर बता रहे थे यूएसए बेस्ड कंपनी है, वो थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए, मैं ठीक से पूरा सुन नहीं पाया था। हाँ सर, ये कंपनी जो है यूएसए बेस्ड है, यूएसए की नहीं है, यूएसए बेस्ड है ना। इंडियन कंपनी है ना, यूएसए की कंपनी है, ये यूएसए बेस्ड है, ये है सर जी। वो कैसे, मतलब थोड़ा क्लियर करना था, क्या मतलब यूएसए बेस्ड मतलब क्या कहलाता है, वो थोड़ा सा क्लियर कर, 2 मिनट में बता दीजिए। हाँ, इट इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब यूएसए से ओरिजिनेट नहीं है, यूएसए बेस्ड है। मतलब एक तरह से होता है ना कि कोई भी व्यक्ति जो है जैसे इंडिया से गया और वहां पे यूएस से गया, तो उसने वहां पे या तो कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या वहां पे किसी की लड़की से शादी कर ली और वहां पे सेटल हो गया, जी जी, तो वो इंडियन बेस्ड हो गया ना। ये यूएसए का नागरिक तो नहीं हुआ ना। ठीक वही वाली बात यहाँ पे, वही वाली लॉजिक यहाँ पे लगती है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अशोक कुमार साहू जी, माइक खुल गया है आपका। अब चलते हैं हम शरद सबकाले जी, आपका माइक खुल गया है। शरद सबकाले जी, नमस्कार। ऑप्टिनेटर सर, सभी गुरुओं को सर, वेलकम। हाँ सर, मैं सर से क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता हूँ, मगर मैं परमिशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो कन्विंसिंग रहता है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि अगर ऐसा कंसेप्ट, अगर ऐसा प्रोडक्ट हो, क्योंकि मुझे साइंटिफिक का ज्यादा नॉलेज नहीं है, अगर इंडिया में ऐसा कंसेप्ट हो, ऐसा प्रोडक्ट हो, तो मैं उनके तरफ जो बोलता है मुझे कि मेरी कंपनी बेटर है, मेरा प्रोडक्ट बेटर है, मेरा कंसेप्ट बेटर है, तो मैं डायरेक्टली अभी उनको बोलता हूँ सर कि अगर आपका कंसेप्ट, अगर आपका प्रोडक्ट अगर बेटर है, तो मैं आपकी तरफ 10 साल तक फ्री में यानी कि नौकरी करूंगा। अगर मेरा कहना ऐसा ठीक हो तो मैं परमिशन लेना चाहता हूँ सर से, हमारे महागुरु से। सर, जैसा सर ने बताया है वैसे ही आप बातों को प्रेजेंट करें, दिस इज द बेस्ट वे ना। आप सामने वाले पे डाल दीजिए प्रोडक्ट जो सर ने बताया है, आप प्रोडक्ट का देख लीजिए, टेस्टिमोनीज का जो है मेन है। कई सारे लोग बोलते हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारी कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड है, तो रेनेटस वेलनेस से ज्यादा कैसे बेटर हो सकता है। तो मैं उनको डायरेक्टली बोलता हूँ, अगर रेनेटस वेलनेस से अगर अच्छा प्रोडक्ट किसके पास होगा, रेनेटस नोवा का। अगर कंसेप्ट भी बोलता हूँ मैं, अगर कंसेप्ट ऐसा हो रेनेटस वेलनेस जैसा, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ सर श्योरली। सर, ये आपका एजुकेशन बेस्ड, अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने प्रोडक्ट की एजुकेशन और प्रोडक्ट की डिटेल्स, मेन जो सबसे शानदार पॉइंट जो बताए थे सर ने, उनको आप प्रेजेंट करें, है ना। ये थोड़ा सा जो है हेलो नहीं सर, वो तो प्रेजेंट करता हूँ सर मैं, वो बात नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मैं अभी इतने 7 महीने से अगर रेनेटस वेलनेस से अगर जुड़ा हूँ, तो मैं सब कुछ प्रेजेंट करने के बाद अगर वो सामने वाला सुनता नहीं है, तो कैसे क्या बेटर हो सकता है, कैसे क्या प्रोडक्ट अपना बेटर हो सकता है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे श्योरली बता क्या आप मेरा बात सुन रहे हो, सुन पा रहे हो? सुन रहे सर? हाँ गुरु, कोई क्या बिजनेस का अपना टेक्निक होता है। जैसे और एक सर ने बोला कि मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ उड़ीसा का, तो उनका वो स्ट्रेटेजीज, तो अपना ओपिनियन, अपना स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई कर सकते हो सर। दैट डज नॉट पार्ट, वो मैटर नहीं है, बस अगला क्वेश्चन होना चाहिए। पर आप जैसे बोलोगे उस तरह से किसी को गुस्सा आ जा सकता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दैट्स ऑल।
और उस टाइम को जो उड़ीसा से एक ब्रदर ने कहा था, मैं उसका आंसर भी उस टाइम पे पहले ही दे दिया था कि आपका रिजल्ट मिला है, घर में किसी का रिजल्ट मिला है, आप ऑनेस्ट हो, जो लोग को पता है वो लोग ही आपके बात पे बिलीव करेगा, लेकिन अननोन पर्सन अगर हो तो बिलीव नहीं करेगा। इसीलिए साइंस बेस्ड अगर डाटा आप सामने रखोगे तो जो कोई आपको पहचानता है ना पहचानता है, आपको विश्वास करता है ना ही करता है, लेकिन उनको कॉन्विंस होना पड़ेगा, आपके साथ एग्री होना पड़ेगा। दैट्स द पार्ट। पर अपना टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स द थिंग। थैंक यू। प्लीज। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। धनंजय कुमार मिश्रा जी, आपका माइक ओपन कर दिया गया है। कमल सिंह जी, आपका माइक भी ओपन है। दिव्या रंजन नायक जी, अगर आपकी बात हो गई, आप अपना हाथ लोअर हैंड कर लीजिए प्लीज। रेज हैंड जिनका था, जिनकी बात होती वो अपना हाथ डाउन कर लीजिए। सूर्या जी, मेघश्याम जी, अशोक कुमार साहू जी। हेलो जी मेघश्याम जी बोलिए मेघश्याम जी। गुरु जी, सभी गुरुओं को प्रणाम और स्पेशल हमारे रहीम सर जी को। अरे सर, मुझे एक बात बताओ, मैंने करीब 20 दिन पहले दिल्ली में एक प्रोडक्ट दिया था शुगर पेशेंट को, वो हमारे रिलेशन में लगती है, और उनको सर तो वो शुगर डाउन नहीं हो रही है, इसका रीजन क्या हो सकता है सर? सर अभी बताया था ना सर ने कि अप डाउन चलता रहेगा कुछ समय तक, कोई चीज, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था ना सर ने, जो अभी नहीं सर, उनकी ऐसा है, उनकी डाउन हो ही नहीं है, मतलब जो पहले फीस। मेघश्याम जी आप सुन पा रहे हो मेरी बात? डाउन नहीं हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कारण यह है कि एलोपैथी जो दवाई है वो दवाई बंद किया है या स्लो किया है, या रेनेटस का जिस तरह से बेनिफिट होना चाहिए यूज करने से उस तरह से यूज नहीं कर रहा है। अगर डाउन नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम एलोपैथी डॉक्टर का है, उनको बोलिए डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। उनका शुगर का पेशेंट दवाई जो है उसका डोजेस बढ़ाएगा या इंसुलिन देगा, वो डॉक्टर देखेगा, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन रेनेटस अगर कोई यूज करता है, कोई डायबिटिक पेशेंट, तो उसका साथ उसका जो यहाँ होगा, यहाँ 6 पॉइंट है माय डियर। आप मेघश्याम जी आप ऑनकमिंग संडे को आइए, मैं इस शुगर पेशेंट के लिए स्पेशली कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा उस रोज। आप आ जाइए। फिलहाल आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दिया हूं कि वो मैटर हमारा नहीं है, वो मैटर डॉक्टर का है। हो सकता है डायबिटीज को उसका डोसेज बढ़ाना हो या इंसुलिन लेना हो। अच्छा, दैट्स नॉट वो हमारा प्रोडक्ट को दोष नहीं दे सकता है। दैट्स नॉट द मेडिसिन एट ऑल। और शुगर पेशेंट को किस तरह से बात करना है स्पेशली, इसके लिए मैं अगला संडे को आराम से बात करूंगा, अच्छा से, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हाउ टू स्पीक अप विद अ शुगर पेशेंट मैंने स्पेशली। थैंक यू। ओके सभी लोग जी बोलिए सर जी, मुझे सत्येंद्र त्रिपाठी सर का नंबर चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है उनका नंबर? ले लेना मेरे से, मेरे पास से ले लीजिएगा। धनंजय कुमार मिश्रा जी। ओके सर, थैंक यू। देव सिंह जी, हेलो, वेलकम सर। धामा जी सुन पा रहे हैं, मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल सर, वेलकम। सभी साथियों को नमस्कार, और आज के दोनों जो होस्ट हैं धामा जी, मिश्रा जी, उनको भी नमस्कार। आज के लिए मैं अब्दुल रहीम सर जो हमारे ग्रेट सीनियर अपलाइन है उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये मार्केट में बहुत क्वेश्चन आता है, हमारी कंपनी नंबर 1 है, हमारी कंपनी नंबर 1 है, मेरी कंपनी मोहल्ले की नंबर 1 है, मेरी कंपनी मेरी सिटी की नंबर 1 है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जिस तरीके से आज अब्दुल रहीम सर ने उसको वो आंसर दिए हैं, डेफिनेटली मैं तो नोट कर लिया हूं बिल्कुल कि कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो मुझे लगता है सभी को आंसर मिल गया होगा। सो अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच इतने अच्छे से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू देव सिंह जी, थैंक यू। अच्छा लगा सर। ग्रेट सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त। समाधान सोनार जी, आपका माइक ओपन कर दिया गया है। समाधान सोनार जी। रेनाटा सर। सभी गुरुओं को वंदन सर।
प्रणाम सर। और अब्दुल रहीम सर के पास में मुझे नहीं लगता सर ऐसा कोई सवाल है अपनी कंपनी का, अपने रेनाटॉस का, जिसके बारे में अब्दुल सर के पास में उसका आंसर नहीं है। ये बात तो सही है। हाँ जी सर, वो गंगा की तरफ बहते हैं सर, गंगा की तरह उनके सवाल का जवाब उनके पास में तैयार होता है, बहते पानी की तरह, झरने की तरह। सर महागुरु हैं हम सबके। हाँ सर, नहीं सर, हम भी सैल्यूट करते हैं सर। और सत्येंद्र जी त्रिपाठी सर जो है, इन्होंने जिस तरह से बोला है ना सर कि मैं अपना प्रोडक्ट किस तरह से सेल करता हूँ, तो इनका वाकई नंबर मुझे भी चाहिए सर, क्योंकि हम कुछ जगहों पे हम कम पढ़ते हैं सर, जिसके लिए मेरे को भी नंबर मिलेगा सर। धन्यवाद। सुभाष सूर्यवंशी जी वेलकम, माइक खुल गया आपका। सुभाष सूर्यवंशी जी। सुभाष सर नमस्ते। आवाज आ रही सर मेरी? आवाज आ रही सर? आ रही है सर, मैं सभी गुरु को प्रणाम करता हूँ और मैं जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। तो सर मेरा तो कुछ अभी सर ने जो मैंने पूरी मीटिंग सुनी और सर ने जो हमें फील्ड में जो परेशानी आती है उसके बारे में जो गाइडलाइन दिया वो एकदम जबरदस्त है। उस तरीके से अगर हम फील्ड में जाते हैं उतरते हैं तो कभी हम सक्सेस वापस नहीं आ सकते, हम सक्सेस ही होंगे, आएंगे सक्सेस हो गए वापस आएंगे। लेकिन अगर फील्ड में अगर एक आदमी बंदा कभी नेगेटिव मिल गया तो उसका वो स्वभाव छोड़ता नहीं। तो मैं मेरा जो काम करने का तरीका है, तो मैं सर के माध्यम से वो जो बताए उसी राह पे चलता हूँ। अगर जो जिस बंदे को प्रोडक्ट की जरूरत है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट जिस अपने सेल्स पे काम करता है, जिसे जरूरत है वो तो क्वेश्चन करता नहीं, वो तो उसे तो उसकी वो जो परेशानी है वो परेशानी से बाहर निकलने लिए तो अपना प्रोडक्ट ले लेता है, अपने भरोसे पे लेता है। अपन बताते कि अपने प्रोडक्ट की क्या क्या रीजन, वो सब बताते, वो ले लेता। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं, अपन जो वन नंबर जो आते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के आते हैं सर। वो बोलता हमारी कंपनी नंबर वन है, हमारी कंपनी नंबर 1 है। तो मैं उसे मेरी हिसाब से उसके सवाल का जवाब देता हूँ सर। तो मैं बोलता भाई आप इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हो? अगर वो बंदा अगर बोलता है मैं 5 साल हूँ, 7 साल हूँ, 8 साल हूँ, तो मैं उसे एक ही सवाल देता हूँ, तो आप इनकम कितनी कमाते हो? जब इनकम के बारे में अगर वो बोलता है तो आज जो हमारे रैंक सर है, आप है, मतलब आज जिस फील्ड में आप मैं मीटिंग में 1-1.5 साल से अपनी जो कंपनी को आज 2 साल हुए, साल में ये क्या है, मतलब जो व्यक्ति आज 1.5 साल हुए, 9.5 साल हुए इस कंपनी में जो है, मैं उनको इनकम तो सामने वाला फीका पड़ जाता है, वो तो दूर की बात है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस दिया, जिसके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला, आज उनको 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, आज वो इस कंपनी में 1-1 1.5 लाख रुपए ले रहे, तो पोती बंद हो जाती, क्योंकि उसे 5-7 साल में भी उसकी नहीं, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसके चेहरे पे उसके सब भाव मुझे समझ में आ जाते हैं सर। तो उसे पे मैं उसके जरिए वो अपनी बातें सुनते लगता, और मैं अपना जो प्लान है सर, मैंने भी 2-3 कंपनियों में काम किया है। अगर मैं अपना प्लान उसके सामने रखता हूँ और मैं एक ही पॉइंट रखता हूँ, अपना टीम डेवलपमेंट बोनस, उसे चैलेंज करता हूँ सर, ये हमारा एक ही पॉइंट ऐसा है, टीम डेवलपमेंट बोनस। अगर आप 30,000 रुपए की मैचिंग भी करते हो तो 6-7 हजार रुपए वीकली कमाते हो, तो आप बताइए आपके प्लान में ऐसा क्या है? तो आप कैसे बोलते हैं कि हमारी कंपनी नंबर 1 है? तो मेरा जो तरीका है सर, इस प्रकार से मैं शॉर्ट में उसे समझाता हूँ और बस सामने वाले को एग्री कर लेता हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं। हाँ सर धनंजय कुमार सर। हाँ सर जी सर, बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा सर जी, और सबसे बड़ी बात तो आज अब्दुल रहीम सर जी को सुने, आपको सुने सर जी। मैं बिहार से हूँ और जस्ट न्यू कमर हूँ, बहुत बिल्कुल ही नया हूँ। मैं पिछले गुरुवार को ही 41,000 जमा करके मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। सबसे बड़ी बात मैं यह कह रहा हूँ सर जी कि कभी कभी ऐसा लगता है कि द बेस्ट या एक्सेलेंट या वो जो ना कहते हैं सर जी सुपर, ये सब शब्द भी कम हो जाता है। इन शब्दों को अपने आप पे शर्म महसूस होती है कि काश इससे भी अच्छा कोई शब्द होता अब्दुल रहीम सर जी के लिए। क्या बात है सर जी, मैं दिल से बोल रहा हूँ सर जी। मैं 1990-92 से नेटवर्किंग कर रहा हूँ सर जी, और किसी और कंपनी में मैं जो कि लगभग 20 साल की कंपनी है, 18-20 साल की, उसमें मैं डायरेक्टर हूँ सर जी। और आप बात मानिए सर जी, आप जो ये रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, हमको भी लगता है कि बहुत कुछ सही है। अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, और सबसे बड़ी बात है सर जी कि मैं
और मेरी पत्नी कम से कम सर 5 लाख की दवाई खा चुके हैं, क्या क्या कोक्यूटेन, तो ये गेनोडर्मा XYZ सर, जीरो रिजल्ट सर, एकदम जीरो। अब बात मानिए 2-4 दिन के लिए कुछ अच्छा लगे, इससे क्या अच्छा हो जाता क्या सर? 5 लाख का दवाई खाया हूँ और इससे हमारी बीमारी बढ़ी थी। हमारी पत्नी का चेहरा पूरा काला हो गया है सर जी। कोई कहता है कि क्या कहते हैं, कोई कुछ बीमारी, कोई कुछ बीमारी, कोई कलकत्ता में सर पूरा इलाज करवाए हम लोग। लॉकडाउन केवल रुके हुए थे तो हमारे अमन सर हैं पूर्णिया से, विनोद मालाकार जी हैं वहीं से कारागोला से, दिनकर सर जी हैं। जी सर, थोड़ा सा धनंजय जी जरा शॉर्ट कीजिए, काफी टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात भी मुझे आज अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आते रहिए रोजाना, सब लोग आते रहिए रोजाना। रोजाना आता हूँ सर, रोजाना आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब लास्ट के 3 कॉल्स लेते हैं। राजा राम अहिरकार जी, आपका माइक खुल गया है। सर हमको बहुत मीटिंग पसंद आई। अभी आप माइक ऐसी बोलो चाहिए हमको। माइकनी के बारे में मैं अभी कंपनी में 2-3 महीने हो गए मेरे को कंपनी में ज्वाइन होने के। अभी मीटिंग में मेरे को अभी वो मीटिंग सुनता हूँ मैं, तो डर में मेरे को मीटिंग में बहुत आनंद आता है मीटिंग सुनकर। लेकिन अभी मेरे को आनंद से आता है अपन बहुत ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। रोज आते रहिए, रोजाना रात में 8 बजे, काफी नॉलेज हो जाएगी आपको। उसके बाद बहुत शानदार बिजनेस चलता रहेगा। पैरेलली जो है आप अपने अपलाइन जो विनोद चौहान जी है उनसे पूरी जानकारी लेते रहिए, उनको फॉलो करते रहिए। थैंक यू सर। राजाराम जी ने जो है अभी ज्वाइन किया है और बहुत बढ़िया। सूर्य जी आपका माइक ओपन कर दिया है इधर से। राम नारायण मिश्रा जी, शुभेंद्र कुमार जी, आप तीनों में से जिनका भी माइक, हाँ शुभेंद्र कुमार जी माइक खुल गया आपका, वेलकम सर। रॉकिंग रेनाटस सर, वेलकम। सबसे पहले अब्दुल रहीम सर को मेरा सादर प्रणाम है, क्योंकि ना आज जिस प्रकार की मीटिंग लिया है, मैं तो हमेशा मीटिंग अटेंड करता हूं, लेकिन मुझे कुछ आज सर का अलग दिखा है। और जिस पॉइंट पर बात किया है, मेरा को बहुत बड़ा क्लैरिटी आ चुका है। और मेरे नहीं सभी लोगों को, जिन लोगों ने आज मीटिंग में अटेंड हुआ है, और इसीलिए तहे दिल में एक बार धन्यवाद देता हूँ रहीम सर को, जिन्होंने बताया कि व्हाई रेनाटस वेलनेस कंपनी इज नंबर 1, व्हाई रेनाटस नोवा प्रोडक्ट इज ए बेस्ट प्रोडक्ट, एंड व्हाई इट इज वर्किंग इन साइंटिफिकली। तो ये 3 चीज जो क्लैरिटी दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हम सभी लोग को क्लैरिटी हमको सीखने मिला है। और ऐसा अगर नॉलेज देते रहे, शायद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से इंडिया में बहुत सारे लोग ने एक नॉलेजेस व्यक्ति सिस्टम के अंदर बन जाएंगे। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू रॉकिंग रेनाटस। थैंक यू शुभेंद्र कुमार जी, रॉकिंग रेनाटस। पवित्र सिंह जी जल्दी से अपना माइक खोलिए, आपको पहले भी ओपन किया था। अपना माइक खोलिए सर, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे माइक का बटन आ रहा है। जी सर। हाँ खुल गया आपका, वेलकम सर, वेलकम। रॉकिंग सर रॉकिंग वेलकम सर। मैं आपको से 1-2 सब पूछना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं सर। जो हम सर किस किस प्रॉब्लम को प्रॉपर सही करने के लिए बोल सकते हैं, और किस किस प्रॉब्लम को रिलीफ बोल सकते हैं सर? सर ये रिसर्च बेस्ड एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। ये 3 काम करता है, जैसा रहीम सर ने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, बताते फिर भी। आवाज कट रही थी सर। सबसे पहले ये जो है, ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे टॉक्सिन्स है उनको हटाता है, सेल्स को रिवाइव करता है और न्यूट्रिशंस देता है। तो ये 3 ही कारण होते हैं जो भी समस्या होती है, ये सेल्स लेवल पे जाके काम करता है। जब फाउंडेशन ठीक हो जाती है तो काफी प्रॉब्लम्स में, जो भी शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर के बाल से लेके पांव के नाखून तक, उसमें काफी रिलीफ मिलता है, काफी फायदा होता है। तो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिलीफ सर बोल सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं बोल सकते सर। वेलकम। हाँ रहीम सर कुछ बताइए। आइए सर रहीम सर, उनको बोलिए कि नेक्स्ट डे को आप प्रोग्राम अटेंड करने के लिए उस दिन अच्छा से होगा, और हैंड रेज करने के लिए मना कीजिए, काफी लेट हो गया है। नहीं, अब लास्ट ईयर अब जिनके हो गए हैं उनको अगले संडे को रेज हैंड करने का मौका दिया जाएगा। और ऑलरेडी जो है 2 घंटे होने जा रहे हैं। स्पीच दोनों उसी तरह से अच्छा रहेगा सबके लिए, कैसे रेंडर्स काम करता है अच्छा से होगा। तो अभी और हैंड रेज नया करके ना उठाएं। जी देखिए जो 2-4 जन है और हैंड रेज ना करे, और बहुत कम शब्दों में बात खत्म करे। जी 1 मिनट में बात खत्म करनी है। किशन कुमार जी आप अपनी बात माइक खोल दिया, अपनी बात रखिए। लता जी आपके रॉकिंग रेनाटस सर जी। किशन जी रॉकिंग रेनाटस कहें सर।
हाँ, रॉकिंग रेनेटर सर जी। रॉकिंग रेनेटर सर बताएं सर जल्दी। हाँ जी सर जी, मेरे अपलाइन वालों को जितने भी मेरे महागुरु हैं उनको सादर प्रणाम सर जी। प्रणाम सर। आज हेलो, यहाँ आवाज आ रही है, बोलिए सर जल्दी बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है सर। हाँ जी सर जी, जो भी टॉपिक में आज महागुरु जी ने सर जी ने बात किया वो बेहतरीन था सर जी। आज मैं 99% एक्टिव था। आज उनकी बातें सुन करके, उनका मोटिवेट सुन करके आज 100% हो गया सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू अपनी बात रखने के लिए। आगे चलते हैं लता मैम के पास में। बिल्कुल, इसी टॉपिक में आज लता मैम आपका माइक खोलिए प्लीज। सूर्य CRPF। दीपिका मैम एक बार फिर से आपने रेजन किया है, माइक ओपन कीजिए। लास्ट कॉल है। तो वो अमेज़न के बारे में क्वेश्चन था कि कई लोगों ने रेनोटस को अमेज़न में डाल के रखा है और लोग अमेज़न से प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसके ऊपर कंपनी का दिया गया है मैडम धामाजी मिश्रा जी, वो कंपनी सख्त कार्रवाई कर रहा है, वो बंद हो जाएगा तुरंत, बहुत जल्द बंद हो जाएगा। अमेज़न में अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी उन्हीं का ही था जिनसे स्टार्टिंग में बात हुई थी, रंजन सर की, दिव्या रंजन सर का, उन्हीं का ही क्वेश्चन था। इसीलिए क्योंकि उन्होंने ही रिव्यू भेजा मुझे वहाँ का अमेज़न का। हाँ, वो एक्शन ले रही है, कंपनी एक्शन ले रही है, बहुत जल्द बंद हो जाएगा वो। जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों ये था बहुत जबरदस्त सेशन, इतना जबरदस्त पता ही नहीं चला, 2 घंटे करीब होने जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ग्रेट रहीम।